बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करते रहना और मेरी नाशुक्री मत करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद मांगा करो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन इरिगेशन डिपार्टमेंट की आज हमारी ये फर्स्ट मीटिंग है और इसमें इंशाअल्लाह ताला हम आज एक डिपार्टमेंट की ओवरऑल प्रेजेंटेशन लेंगे ताकि हमारे तमाम जो मेंबरान हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें। और दूसरा एक बिल है, उसको हम देखेंगे। तो मीटिंग का आगाज़ करते हैं। पहले मैं चाहूँगा कि सब जो है वो अपना तारुफ करवाते जाएं ताकि एक दफ़ा सब एक दूसरे को पता चल जाए। पार्लियामेंट सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब जी। कर्नल शोएब अमीर अवान MPA, member standing committee on irrigation. दाऊद खान जतोई, PP 273। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ातिमा बेगम, MPA इरिगेशन मेंबर। शानुल हक, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट। मोहम्मद नादिर, एडिशनल डायरेक्टर लेजिस्लेशन लॉ डिपार्टमेंट। खुरम अमीन, एडिशनल सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट। जी, वासिफ खुर्शीद, सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरफान बशीर, MPA PP 69, मेंबर फॉर इरिगेशन। फैसल बिलाल, एडिशनल सेक्रेटरी। शुक्रिया। भुट्टो साहब जी हमारे मेरे लीगल एडवाइज़र हैं। ये एक्सपर्ट ओपिनियंस के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए, तो इनको भी हम वेलकम करते हैं। दूसरा मैं चाहूँगा कि एजेंडा जो है वो उसमें बिल पहले जो है वो डिस्कस कर लें। जी, बिफोर गोइंग टू बिल आई हैव अ क्यूरी कि बिल पे जाने से पहले काइंडली हमें बताएं तो सी इसमें कुश्ते होते हैं, पुश्ते होते हैं, तो पहले ब्रीफिंग हो जाए डिपार्टमेंट की, उसके बाद वी कैन गो टू दी बिल, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग वो इसकी हुई नहीं है। सर इसमें ये है कि रिक्वेस्ट ये है कि हम ये नहीं कर रहे जैसे चेयरमैन साहब ने फैसला किए, आप बिल के ऊपर सुन लें, वो भी पब्लिक एट लार्ज का ही है। उसके अंदर स्टेक है 178 लोगों का फेट है, उनकी तनख्वाहों का भी इशू है, वो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। मेरी तो रिक्वेस्ट है, और हमको आपको वो जाहिर है कि चेयरमैन साहब और आपकी इजाज़त के बगैर तो हम यहाँ से नहीं लेंगे, आपको पूरा ब्रीफ करके उठेंगे। सर बिल्कुल ऐसे ही है। हम भी कहते हैं पब्लिक एट लार्ज का जो इशू है, बिल पे जाने से पहले कम से कम स्टैंडिंग कमेटी को पता तो कि आपकी ABCD क्या है आपके डिपार्टमेंट की, उसके बाद हम बिल के ऊपर चले जाएंगे। वो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन से, ये क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, ये पहले हो जानी चाहिए थी ये ब्रीफिंग, तो मेहरबानी करके पहले ब्रीफ दे दें हमें, उसके बाद बिल कर लेंगे। कन साहब आपकी बात बड़ी है, लेकिन इसमें ये जो हमारा पिड्रा एक्ट है, पिड्रा न्यू एक्ट है हमारा, जो
उसमें ये एक जो है ना अबॉलिशमेंट ऑफ द पंजाब खाल पंचायत है, और ये इसके अंदर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो डिपार्टमेंट के ऑलरेडी, और उसके ऊपर जो है उनकी तनख्वाहें अटकी हुई हैं, उनके कई मसाइल फाइनेंशियल बेनिफिट्स अटके हुए हैं। तो ये तो एक ऑन गोइंग डिपार्टमेंटल सा वो एक इशू था जो कमेटी के पास रेफ़र हुआ कि इसके ऊपर कोई डिसीजन ले लें। तो ये आप सुन लें, देख लें, और अकॉर्डिंगली नोटिस में भी पहले हमने इसको एजेंडे में रखा हुआ है, और साथ प्रेजेंटेशन पे इंशाल्लाह ताला आपको हम A to Z इंशाल्लाह आज इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो सारा समझा कर, और आपका इंशाल्लाह इनपुट भी लेंगे, आपकी उसके अंदर हम सिफारिशात भी लेंगे। आज यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम पूरे पंजाब का जो ये इरिगेशन सिस्टम है हमने इसको बेहतर बनाना है, और जो इसकी प्रीवियसली जो इसकी परफॉर्मेंस रही है वो कोई इतनी खातिर खा नहीं रही। आज वाटर टेबल जो है वो भी आपका डिक्रीज़ हो रहा है, कई मसाइल हैं, लोगों को पानी नहीं पहुंच रहे, नहरें और खाला जात और ड्रेन्स इनके मामलात हैं जो आप सब हम मेंबर्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके इलाके को तो मैं पर्सनली विज़िट किया हुआ है, उस वहाँ पे शदीद पानी की ज़रूरत भी है, बल्कि वहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर पानी फराम किया जाए तो बेशुमार रकबा है जो आबाद हो सकता है। तो इंशाल्लाह ताला हम सब मेंबर्स का इनपुट लेंगे और उसको सीरियसली कंसीडर भी करेंगे। सो प्लीज़ अलाउ अस कि हम ये पहले टेकअप कर लें। थैंक यू। जी सेक्रेटरी साहब प्लीज़। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। और मैं मुअज़्ज़ज़ कमेटी के जो अरकान हैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं, आपने हमें टाइम दिया है। जैसे चेयरमैन साहब ने कमेटी के उन्होंने फरमाया कि हमारे 2 एजेंडा आइटम्स हैं, एक हमारा रिपील बिल है और दूसरा हम आपको ब्रीफिंग देंगे इरिगेशन डिपार्टमेंट पे। तो जो पहला एजेंडा आइटम है रिपील बिल का, उसमें मेरी गुजारिश ये है कि ये खल पंचायत अथॉरिटी एक्ट 2019 में अप्रूव हुआ था, और इससे पहले पंजाब इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी बनाई गई थी 1997 में, जिसके बेसिक मकसद ये था कि देयर मस्ट बी अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच, कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, एरिया वाटर बोर्ड्स बनेंगे, वो फिर वाराबंदी के इश्यूज़ को भी देखेंगे, आप यानी कि कलेक्शन को भी देखेंगे, वाटर का कहीं डिस्ट्रीब्यूशन का कहीं आपस में झगड़ा है उसको भी सेटल करेंगे। 2019 तक तकरीबन 22 साल के तजर्बे ने हमें यह बताया कि ये तजर्बा इस सेंस में फ़ेल हो गया कि जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस थी या एरिया वाटर बोर्ड्स थे, उन्होंने मोनोपलीज़ कायम करनी शुरू कर दी। वाराबंदी के इश्यूज़ सेटल होने के बजाय मज़ीद संगीन हो गए, वाटर थेफ्ट कंट्रोल होने के बजाय मज़ीद ज़्यादा हो गया। आबियाना की रिकवरीज़ जो हैं वो एक इतना बड़ा इशू बन गया कि वो आज 2-2.5 अरब रुपए के तावान की शक्ल में महकमा जो है उनको अभी सेटल करने की कोशिश कर रहा है। जब ये तमाम मसाइल पैदा हुए तो साथ ही साथ इकनॉमिक जो इसकी वायबिलिटी थी अथॉरिटी की वो भी एट स्टेक थी। तो फिर 2019 में खल पंचायत अथॉरिटी के नाम से इसी पीडा को अथॉरिटी में एक नई में कन्वर्ट किया गया, और इसमें ये प्रोविज़न रखी गई कि ये जो खल पंचायत अथॉरिटी होगी इट शुड बिकम्स फिनेंशियली वायबल, ताकि जो पीडा का प्रॉब्लम्स थे वो इसमें रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब ये बनी तो वही एम्प्लॉयज़ जो पीडा के थे वही इसी अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ बन गए। समहाउ सीनियरिटी के इश्यूज़ पैदा हो गए, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के इशू पैदा हो गए, ये लोग कोर्ट्स में चले गए, और जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग थी जिसमें ये रखा गया था कि इलेक्शंस के ज़रिए हम वाटर कोर्सेज़ पे एसोसिएशंस या वाटर कोर्सेज़ की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ बनवाएंगे, वो हम बनवा ना सके। और फिनेंस डिपार्टमेंट ने हमें ये कहना शुरू कर दिया कि जो आपने इनका एक्ट में वादा किया था कि देयर मस्ट बी ए फाइनेंशियल मॉडल जो कि वायबल हो, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो था वो तकरीबन 40 करोड़ के करीब इन पे ख़र्चा होना शुरू हो गया। हमने गाहे बगाहे फिनेंस डिपार्टमेंट से मदद ले लेते थे तो हम इनको चला रहे थे, लेकिन फिर 2024 में आके जब फाइनेंस ने हमें बिल्कुल ही एक तरह से इनकार कर दिया कि जी हम इसका बोझ नहीं उठाएंगे फाइनेंशियली, तो फिर हमने, और ये चीज़ देखते हुए कि लिटिगेशन की वजह से इसके एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं हैं,
और देन उन्होंने मुझसे और मिनिस्टर साहब से एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा जी आप हमें डिज़ोल्व कर दें और हमें सरप्लस पूल में भेज दें। उस मीटिंग के बाद फिर हमने एक समरी चलाई और उस समरी में हमने चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट की कि हमें अलाउ किया जाए कि हम इस अथॉरिटी को रिपील कर दें और इसके जो 197 के करीब एम्प्लॉइज़ थे उनमें से कुछ जो एम्प्लॉइज़ जो कि टेक्निकली हमारी रिक्वायरमेंट पूरा करते थे डिपार्टमेंट की, उनको हम इरीगेशन डिपार्टमेंट में अब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकियों को हम सरप्लस पूल में भेज देंगे। जो सीटें हमारी खाली थी उनको हम अबॉलिश कर देंगे और जो लोग इन सर्विस वफात पा गए थे उनकी OSTs की पोजीशन हम क्रिएट कर लेंगे ताकि उनको सैलरीज वगैरह और बाकी जो उनके लवाहिकीन को जो पर्क्स या प्रिविलेजेस मिलने हैं वो हम उनको दे सकें। अब इस तमाम बैकग्राउंड आपको बताने का मकसद ये था कि जब ये हमने समरी चलाई तो उस समरी पे CM ऑफिस की तरफ से ये डायरेक्शन आई कि ये तमाम प्रपोजल्स जो हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब की एक कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों, जिसमें इरीगेशन डिपार्टमेंट भी हो, जिसमें फिनेंस डिपार्टमेंट भी हो, लॉ डिपार्टमेंट भी हो, वो सब बैठ के इस अथॉरिटी को अगर आपने वाइंड अप करना है तो इसके तमाम पहलू जो हैं फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कानूनी उन सब को देख लिया जाए। तो इस सिलसिला में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने 3 मीटिंग्स की और उन 3 मीटिंग्स के बाद फिर ये रिपील एक्ट जो है आज हम आपके सामने पेश करेंगे वो उन्होंने ड्राफ्ट करने के लिए कहा, जो फिर हमने लॉ डिपार्टमेंट की मदद से ड्राफ्ट किया और उस ड्राफ्ट बिल को फिर हम लेजिस्लेटिव कमेटी में लेके गए, वहाँ डिस्कस हुआ, उनकी अप्रूवल के बाद कैबिनेट में लेके गए, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद फिर CM साहबा की अप्रूवल से हम आज आपके सामने, उन्हें कहा कि इसको असम्बली में ले करें तो फिर हम इस कमेटी के सामने आए हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो इसकी जो प्रोविजंस हैं वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। जो मेन इसकी प्रोविजन है वो ये है कि ऑल द प्रॉपर्टीज़ बोथ अर्बन एंड रूरल, ये नंबर 3 है जी बिल का सेक्शन ट्रांजिशन के नाम से। इसका 3(1) ये कह रहा है ऑल द प्रॉपर्टीज़ बोथ अर्बन एंड रूरल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल लैंड वेदर ऑक्युपाइड एंड अनऑक्युपाइड placed at the disposal of the defunct Punjab Khal Panchayat Authority, which may be available for disposal immediately before the repeal of the aforesaid act, shall stand transferred to the Irrigation Department of the government. 3(2) employees के बारे में तय कर रहा है कि उनके साथ हम क्या करेंगे। Out of 197 employees, 50 vacant positions will be abolished. 4 contract employees will have their contracts terminated. 69 employees will be absorbed into the surplus pool of the Services and General Administration Department of the government for further placement. Remaining employees will be absorbed by the Irrigation Department of the government, and 7 OST posts for in-service death will also be adjusted in the Irrigation Department of the government accordingly. इसका सेक्शन 3(3) ये कहता है the pension fund and the GP fund contributions of the Punjab Khal Panchayat Authority employees will be transferred to the Finance Department of the government and shall be adhered to the pension regime applicable at the time of employees regularization. सर ये है सर मेन प्रोविजन रिपील एक्ट्स की और कमेटी से गुजारिश ये है कि अगर कमेटी इसको अप्रूव करे तो फिर इसको असेंबली में रखने की इजाज़त दीजिए। जी, इसमें मेरा एक सवाल है, ये जो 7 OST posts for in-service death will also be adjusted in the Irrigation Department of the government accordingly. जी जी, ये जो इन सर्विस जिनकी डेथ हुई है उनकी एडजस्टमेंट का ये क्या इसमें आपने तरीका, ज़रा इसको थोड़ा एलैबोरेट कर। इसमें सर ये होता है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स की में एक प्रोविजन होती है कि जब इन सर्विस डेथ होती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके लिए OST की पोजीशन क्रिएट करता है। तो हमने ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके 7 OST की पोजीशंस जो है उनको क्रिएट करवाएंगे। उसमें ये होता है कि अगर वो 60 साल से पहले चूँकि फौत होते हैं तो उनके जितना टाइम होता है उसकी सैलरी उनको मिलती रहती है और उस सैलरी के बाद फिर उनका पेंशन के केसेस प्रोसेस होते हैं। उसके अलावा जो उनको इन सर्विस डेथ की सूरत में जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने होते हैं वो फिर मिल जाते हैं। इसकी एलोकेशंस फाइनेंस डिपार्टमेंट कर देता है फाइनेंशियल। तो ये जो 69 एम्प्लॉयज़ आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें सरप्लस पूल में जी, ये इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है और इनकी क्या ग्रेड्स हैं, इनकी थोड़ी वजाहत कर दें। अच्छा सर, इसमें गुजारिश ये है कि चूँकि ये अथॉरिटी थी तो अथॉरिटी के उस तरह जिस तरह सरकार के ग्रेड्स हैं उस तरह के तो नहीं थे। ये असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स इस तरह का था इनका सिलसिला। इसमें मेजॉरिटी जो थी हमारे पास वो लोग वो थे जो कि
फील्ड के लोग थे, जैसे सर हमारे उनकी पोजीशंस क्या थी, सोशोलॉजिस्ट थे जो कि जिन्होंने मोबिलाइज करना था, लोगों को इकट्ठा करना था ताकि वो फिर इलेक्शन की सूरत में एसोसिएशंस बन सकती जो कि फर्दर देखते, इस तरह के लोग थे। तो जब ये मीटिंग हुई थी तो ACS साहब ने कहा था कि ये जो लोग हैं इनको हम चूँकि स्पेशलाइज्ड काम करते हैं तो इनको मे बी वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कहीं अब्जॉर्व कर दें जहाँ इनको इनकी यूटिलिटी निकल आए, ताकि इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनका भी फ़ायदा उठा सके और वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़ाया ना हो। तो इस तरह के कुछ लोग थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो टेक्निकल थे, जिनको इरिगेशन डिपार्टमेंट समझता था कि हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे, उनको हमने कहा था जी हम वो 60 के लगभग बनते थे, हम उनको अपने अब्सॉर्व कर रहे हैं। सर कोई डिटेल है आपके पास इसकी? जी इनकी इसकी डिटेल अपने काश इसकी डिटेल थी बनी हुई कि कितने होंगे, ये ज़रा एनेक्सेस में देखें कहीं होगी। ये सर हम तलाश करके आपको अभी बताते हैं, अगर कोई और फर्दर चीज़ है तो मैं आपको अभी ये जो 50 वैकेंट पोजीशंस विल बी अबॉलिश्ड, जी अगर 69 हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये 50 हम जो हैं अबॉलिश क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ लोग ही नहीं थे, ये खाली थी, वैकेंट पोजीशंस थी ना जी। सर ये जो है ना लॉन्ग अवेटेड इशू था। इसके अंदर हुआ ये था कि इसकी जो एक पॉलिटिकली जो इसकी जो इम्पैक्ट था वो ये था कि जहाँ पे एक पार्टी का या एक ग्रुप का या लाइक माइंडेड लोगों का चेयरमैन एक नहर पे मुंतखब हो जाता था तो आप लोग बीच में ज़्यादातर जो है देही इलाकों के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे ये होता था कि सर लोगों की वहाँ पे ज़ाती आपस में मुखालफतें भी होती हैं, तो उन्होंने ना उनको स्क्रू करना शुरू कर दिया था। तो जो उसका बेसिक आइडियोलॉजी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी शुरू में ही। ये जब लाया गया था ये भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो है या जो हम क्योंकि हम एक बोरोइंग इकोनॉमी है उसके उसमें ये लिया गया था। फिर इसको जब अबॉलिश करना पड़ा एब्रप्टली तो उसके बाद कोई वे फॉरवर्ड नहीं था, तो उसके बाद ये पंजाब खल पंचायत अथॉरिटी बना दी गई। अच्छा उसकी एक अपनी जो था उसके अंदर एक उसके सिस्टम में था कि उनके अंदर वेलकम मैडम उनका जो है एक था कि उनकी एक फाइनेंशियल जो हो गया उसमें वो फाइनेंस भी अपना जनरेट करेंगे, एक तो वो ना कर पाए। अब होने ये लग गया कि जो उनकी ग्रेजुटी के या जो उनके जो होते हैं ना सिविल सर्वेंट्स के जो फंड्स होते हैं जो उसके लिए मैच्योर होते हैं उनकी रिटायरमेंट तक, वो उसको ही खाने लग गए, POL में जाने लग गए। फिर इसके बाद ये हुआ कि एक मामला ये आया, फिर इसके स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स शुरू हो गए। जब ये वाली असेंबली जिसके हम मेंबर हैं जब ये हमारे से वजूद में आई तो वो उस वक़्त सरापा एहतजाज थे वो लोग, उनको कईयों को 4 महीने से कईयों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी क्योंकि उसका कोई मेकनिज़म नहीं था, क्योंकि जो उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, उस पर्पस को सर्व नहीं कर रहे थे। अब सादा लफ्ज़ों में ये था कि वो सिर्फ तनख्वाहें वसूल कर रहे थे, वहाँ पे उनका कोई काम नहीं था क्योंकि वो तो उसकी ज़रूरत ना रही। अच्छा जब ये हुआ तो उसके अंदर जैसे सेक्रेटरी साहब ने आपको सबमिट की है, सेक्रेटरी साहब की भी कोई एक मीटिंग नहीं हुई, सेक्रेटरी साहब की भी 3-4 मीटिंग्स हुई। फिर वो मेरे पास आए, मैं उनका बतौर वकील मैं जो है उसको डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया क्योंकि मैं एक अवामी नुमाइंदा था और मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों के पास हमारे पास जो लोग आते हैं वो अपने मसाइल हल कराने आते हैं, कोई ये तो नहीं कराने नो सुनने नहीं आते। मैंने सर उसका पूरी तरह हर तरह से उसको एग्जामिन किया, कोई हमारे पास कानूनी कोई वे फॉरवर्ड नहीं था एक्सेप्ट ये जो हम लाए हैं। और जब ये लाए उसके लिए मेरी उनकी 2-3 जो है ना मीटिंग्स के बाद ये उनको कन्विंस करके उनको कन्विंस किया, उनको जो है ना सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके उनकी मशावरत से फिर हम ये लाए कि भाई आपका कोई तो फ्यूचर हो, आपने इतना अरसा डिपार्टमेंट को सर्व किए, तो जो जिस तरह इन्होंने बताया है कि जो क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जो लोग हम अब्जॉर्ब कर सकते थे वो हमने कर लिए। फर्दर मोर कि ये जो पूछा है कि 50 वैकेंट पोजीशंस विल बी अबॉलिश्ड, ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने, हुआ ये था कि जो पिछला जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर एक पूरे डिपार्टमेंट से सारे डिपार्टमेंट से
उन्होंने पूछा कि बताएं आपकी कितनी जो है ना वैकेंसीज हैं खाली। अब डिपार्टमेंट्स ने ये समझा कि हमें ये इजाज़त देने लगे हैं कि एडवर्टाइज़ करें। वो उन्होंने जब किया ना, विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन वो सारी की सारी एबॉलिश कर दी। अनफॉर्चुनेटली वो भी कोई जो है हमने किसी इंटरनेशनल जो है ना जो फंडिंग करते हैं हमें लोग और डोनर्स और जो है हमारे जो बैंक्स हैं उनके इन्फ्लुएंस में हमें करना पड़ा उनकी शराइत को पूरा करने के लिए, वो अबॉलिश हो चुकी। ये जो 50 वेकेंट सीट्स हैं ये इसलिए हमने अबॉलिश की कि अब जब ज़रूरत नहीं है तो जब वहाँ पे बंदा भी नहीं है तो इन सीटों के ऊपर जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो अपने लेंगे पेंशन या जो भी चीज़ होगी उस तरह चलेंगे। इसके अंदर टोटली एक बंदा था जिसने कहा कि जी मुझे इतराज़ है। मैंने कहा जी क्या इतराज़ है? उसने कहा कि जी मुझे आप ना ये करें ज़रूर ऐसे ही, लेकिन मुझे प्रमोट करके करें। वैसी हमारे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी। फिर मैंने उनके साथ उनसे उन साहब से उन 2-3 जो इनके लीडर बने हुए थे यूनियन के, उनसे मीटिंग हुई। मैं कह यार आप एक अपने मफाद के लिए ये 170-80 बंदे का जो फैसला है आप उसको यूँ ना करें कि मतलब एक बंदे की विश विम, या अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। मैं भी ऑल्दो समझता हूँ कि जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं कोई सोच के पहले इसका कोई थॉट प्रोसेस हुआ होता, जैसे कि आप अभी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनके नतीजे में अगर ये बनाया जाता तो आज हमें इसका ये नतीजा ना भुगतना पड़ता। एक तो हमने वहाँ पे एक नया जो है ना सोशल इवल खड़ा किया कि वो जौन सा वो पानी के मसाइल थे और जो एक जो रेट ऑफ गवर्नमेंट थी इनके आने से जो वो लूज़ हुई, आप सब अवामी नुमाइंदे हैं, वो उससे हुआ। तो ये उस सूरत में ये बिल आए। असल में मेरा ख्याल है इसमें दीगर मसाइल पैदा थे जिसमें ये जो पंचायत है ये मिल के मिट्टी भी चोरी करवा रही थी, जो वहाँ पे लोगों को ब्रीचेस भी करवा रही थी, और जो वो सॉर्ट ऑफ बेलदार और जो नहरी पटवारी और जो ओवरसीयर सब इंजीनियर्स उन सारों को जो है ना ये मैटर उन तक पहुँचने से पहले ये एक नीचे सॉर्ट ऑफ कार्टल था। तो आई थिंक कि ये एक मुस्बत चीज़ है और हमें इस तरह को इसको अबॉलिश करना चाहिए, रिपील करना चाहिए इसको, ताकि हम सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई नई चीज़ जो है वो मुतारफ़ करवा सकें। और मैं इस पे सब मेंबर्स की तरफ से जो है वो चाहूँगा उनकी राय, उनका वोट। क्या आप सबको मंजूर है? जी एग्री। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैडम नादिया, वेलकम। नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। जी नेक्स्ट जी, अब एक मेंबर्स को एक मुफस्सल ब्रीफिंग जो है वो दी जाए इरिगेशन डिपार्टमेंट पे। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ब्रीफिंग मैं दे देता हूँ सर। और देख लीजिए, दो चीज़ें, अगर दरमियान में क्वेश्चंस करने हैं यू आर वेलकम, अगर ब्रीफिंग हम दे दें फिर आपने क्वेरीज करनी है वो भी देख लीजिए, जैसे आप मुनासिब समझें। सर आई थिंक आप ब्रीफिंग दे दें और हम साथ साथ नोट्स ले लेते हैं उस पर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, तो फिर हम उस सब्जेक्ट पे जो है वो अपने क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। सीनियर अफसरान डिपार्टमेंट की तरफ से वो आगे तशरीफ ले आए। हाँ जी, प्लीज़ ये आगे वाली सीट्स पे आएँ। सामने ये हमारे साथ सर आज चीफ इंजीनियर लाहौर भी हैं, चीफ इंजीनियर फैसलाबाद भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी ऑपरेशंस भी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल भी हैं। तमाम रेलिवेंट लोग जो हैं वो अवेलेबल हैं।
तो जो भी क्वेरीज होंगी इंशाल्लाह सर हम एड्रेस करेंगे बिल्कुल इसमें। जो कमेटी ने डिजाइन किया था सर आपने जी। जिन लोगों का हम 100% नहीं सर, मैंने साउथ के लोग साउथ से भी कोई चाहा था कि वहाँ से भी कोई आए, तो आप कौन सा चाहते हैं? हम ऑनलाइन कैसी अरेंजमेंट है यहाँ पे तो हम ऑनलाइन ले लेते। लेकिन सर बात यह है कि मुझे तो सिर्फ 2 ही कन्वे हुए थे कि चीफ इंजीनियर लाहौर और चीफ इंजीनियर फैसलाबाद, अदरवाइज तो हम तो उनको भी बुला लेते, वो इशू ही नहीं था, इशू ही नहीं था। शायद मिसकम्युनिकेशन हो गई है। आप अगर उनको भी किसी को ऑनलाइन ले सकते हैं साउथ के किसी, अगर अरेंजमेंट है तो सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अरेंजमेंट है जी। वो है तो हम ले लेंगे, कोई उनको जरा करें। चीफ इंजीनियर सरगोदा को कर लें और अतीक साहब जूम का कोई लिंक आप होती तो ब्रीफिंग स्टार्ट करें। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर इस जो आज प्रेजेंटेशन हम आपको देंगे इसका सीक्वेंस है कि पहले हम डिपार्टमेंट का ऑर्गेनोग्राम दिखाएंगे, फिर फंक्शंस, प्रेजेंटेशन तो लगा देते हैं। अच्छा जी, जैसे मैं गुजारिश कर रहा था जी, ये सीक्वेंस हमारी प्रेजेंटेशन का ऐसे होगा जी। ऑर्गेनोग्राम देंगे महकमे का, फंक्शंस क्या हैं, मेन फीचर्स ऑफ सिस्टम क्या है, हमारा जो पंजाब का इरिगेशन सिस्टम है, जो सेक्टोरल कुछ फैक्ट्स बयान करेंगे, फिर चैलेंजेस क्या हैं सिस्टम के, और हमारा अभी ADP और M&R के जो है हमारी यूटिलाइजेशन का स्टेटस क्या है, ऑन गोइंग मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक्त कौन से चल रहे हैं, सर्विस डिलीवरी के इनिशिएटिव्स क्या हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम आपको बताएंगे जो कि हमारे प्रपोज हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो जिन पर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अगली स्लाइड पे आइए। दिस इज़ द ऑर्गेनोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट। मिनिस्टर इरिगेशन हेड करते हैं डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज सेक्रेटरी इरिगेशन। हमारे साथ 4 एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, जिनमें एक एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल हैं, एडिशनल सेक्रेटरी ऑपरेशंस हैं। ये दोनों इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जो कि टेक्निकल साइड और ऑपरेशंस की साइड को देखते हैं, और दोनों इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स होते हैं जी। जबकि एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन, ये बोथ ऑफ देम जो है इनमें से या तो ये PAS के अफसर होते हैं या PMS के ऑफिसर्स में से कोई आते हैं। इस तरह हमारे 13 चीफ इंजीनियर्स हैं जी जो मेन इस सारे ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, DG खान, बहावलपुर, पोठोहार, ये हमारे मेन जोन्स हैं ऑपरेशनल्स जिनको ये लोग हेड कर रहे हैं। इसके अलावा चीफ इंजीनियर ग्रेटर थल कैनाल हैं, चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज हैं, चीफ इंजीनियर रिसर्च, चीफ इंजीनियर ड्रेनेज एंड फ्लड और चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट हैं जो कि हमारी मशीनरी विंग को देखते हैं। इनके अलावा हमारी कुछ अटैच बॉडीज़ और कुछ ऑटोनमस बॉडीज़ हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे PMO कैनाल्स हैं, PMO बैराजेज़ हैं। ये जितना मेन काम हो रहा है बैराजेस पे और कैनाल्स पे, ये दोनों PMOs उन कामों को देखते हैं। इसके साथ एक हमारा रिफॉर्म यूनिट है सुप्रो के नाम से, जो रिफॉर्म्स जो डिपार्टमेंट में होते हैं उनको स्पीयर हेड करता है। फिर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स सेफ्टी एवेल्यूएशन यूनिट है। जितने हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हर साल एनुअल बाई एनुअल जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उनकी सेफ्टी की एवेल्यूशंस वो करते रहते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे मेन बैराजेस हैं उनकी एवेल्यूशन होती रहती है, जो मेन कैनाल्स पे रेगुलेटर्स लगे हुए हैं उनकी एवेल्यूशंस वगैरह ये करते रहते हैं। फिर हमारा फ्लड रिस्क असेसमेंट यूनिट है जो कि फ्लड के बारे में जो उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है वो डिफरेंट मॉडल्स रन करता रहता है, स्पेशली मानसून सीज़न में 4 महीने, और हमें बताता रहता है कि फ़्लड की फोरकास्टिंग क्या है। और फिर ये मेट ऑफिस के साथ भी राब्ते में रहता है, और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम देखते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ती है उसी हिसाब से हम अपनी फ़्लड की मैनेजमेंट या उसकी प्लानिंग करते हैं। खाल पंचायत अथॉरिटी का सर आज आपको हमने बता ही दिया, ये अबॉलिश हो जाएगी तो ये हमारे इसमें से निकल जाएगी। और एक इसके अलावा हमारी इंजीनियरिंग एकेडमी है। इस इंजीनियरिंग एकेडमी का ये है कि सर ये तमाम पाकिस्तान की नीड्स को पूरा करती है।
यहाँ हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं और जो कोर्सेज चल रहे होते हैं उनमें हम जो लोग नए भर्ती होकर आते हैं उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं, जो प्रमोशन रिलेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो भी चल रहे होते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज भी चल रहे होते हैं। और इस एकेडमी में बलूचिस्तान से, KP से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से और पंजाब के CNW डिपार्टमेंट से, हाउसिंग डिपार्टमेंट से, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जहाँ जहाँ भी इंजीनियर हैं वो सब के सब ट्रेनिंग हासिल करते हैं आके। जी आगे चलिए। ये हमारे मेन फंक्शंस हैं जी इरिगेशन डिपार्टमेंट के। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इरिगेशन से मुराद यह है कि हमने पानी सप्लाई करना है जो इरिगेशन से रिलेटेड एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। कुछ पानी हम इंडस्ट्री को भी देते हैं और कुछ डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी देते हैं। और ड्रेनेज का सिस्टम पूरा का पूरा वो सिस्टम है जहाँ हम जो एक्सेस वाटर है उसको ड्रेन करते हैं। जैसे जहाँ वाटर लॉगिंग का इशू है वहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो बना हुआ है उसको हम मेंटेन करते हैं। इसके अलावा फ्लड का भी ड्रेनेज एक सिस्टम पूरा का पूरा बना हुआ है। जब फ्लड का वाटर आता है उसको ड्रेन करने के लिए भी ड्रेन्स बनी हुई हैं। तो ये बेसिकली वो ड्रेनेज सिस्टम इसके साथ है। इसके साथ हम कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिहेबिलिटेशन देख रहे हैं, बैराजेस की, कैनाल्स की, स्मॉल डैम्स की और ड्रेन्स की। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बैराजेस हैं उनकी मेंटेनेंस का काम हम देखते हैं, कैनाल्स की मेंटेनेंस का काम हो रहा है। 3 नहरें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में, एक जलालपुर इरिगेशन कैनाल पे काम हो रहा है जो कि 70% मुकम्मल हो गया है। ये आगे मैं आपको डिटेल में ज़रा उस पर बताऊँगा भी। उसके अलावा हमारी ग्रेटर थल कैनाल है जिसकी मेन कैनाल बनी हुई है, आगे स्टेम कैनाल्स नहीं बन पा रही हैं। वो इशू जो है वो इस वक्त CCI में है। और तीसरी कैनाल जो है मेन, जो इस पर अभी हमने काम शुरू करना है, जो भी एक्नेक में अप्रूवल के लिए गई हुई है, वो चोलिस्तान कैनाल है। स्मॉल डैम्स, पोठोहार में हमारे पास इस वक्त 58 डैम्स हैं। 12 डैम्स की फिजिबिलिटी तैयार हो गई है। उन 12 डैम्स को हम आहिस्ता आहिस्ता अगले ADPs में शामिल करवाते जाएंगे। तीसरा मेन फंक्शन हमारा जो है वो रेगुलेशन साइड है वाटर की, जिसमें जो इरसा हमें वाटर एलोकेट करता है फॉर रबी एंड खरीफ सीजन्स, उनकी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर मुझे यकीन है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा जी प्रोटेक्शन ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ड्यूरिंग फ्लड। फ्लड में मेन जो हमारा रोल है वो है बेसिकली इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लुक आफ्टर करना और जो उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट देखता है। रिवराइन फ्लडिंग इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट और जो अर्बन फ्लडिंग है वो हमारे एम्बिट से बाहर होती है। अर्बन फ्लडिंग को वासाज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस देखती हैं। जो रिवराइन फ्लडिंग है उसकी हद तक या हिल टॉरेंट्स हैं उनको इरिगेशन डिपार्टमेंट देखता है। इसी तरह जी टैपिंग ऑफ रेन रन ऑफ थ्रू स्मॉल डैम्स, ये भी हमारा एक फंक्शन है। ये ज़्यादा पोठोहार में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है असेसमेंट ऑफ वाटर रेट्स। आबियाना जो है उनके रेट्स को मुकर्रर करना और उन रेट्स की फिर जो है वो थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनकी कलेक्शन करवाना। और ये अभी काफ़ी हॉट टॉपिक है। अभी हम 3-4 दिन पहले IMF की एक मीटिंग भी अटेंड करके आए हैं जिसमें उनका ये एम्फेसिस था कि आबियाना के रेट्स जो हैं उनको रैशनलाइज किया जाए और उनकी रिकवरी और उनकी असेसमेंट के प्रोसेस को बेहतर किया जाए। और फिर इसके अलावा हम रिसर्च करते हैं इरिगेशन, हाइड्रोलिक्स और ग्राउंड वाटर पे कि हमारे इरिगेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, ऑब्वियसली ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स आपको पता है सर, ये साल के काफ़ी सारा अरसा पानी के नीचे रहते हैं, तो इनकी हेल्थ और इनके बारे में ये पता हो रखना कि किसी वक्त भी ये गिव इन ना कर जाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि सखर बैराज पे कुछ अर्सा पहले आपके इल्म में होगा कि एक गेट जो है वो जब फंक्शनल नहीं रहा था तो तकरीबन 1 महीना पूरा इरिगेशन का सेटअप सिंध गवर्नमेंट का मुतासर हुआ था। तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस है कि इनको लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है। और ग्राउंड वाटर ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है, इस पे भी इरिगेशन डिपार्टमेंट अपनी रिसर्च करता है कि हम इसको कैसे रिचार्ज करें और इसको कैसे इस एक्वाफर की हिफाजत कर सकें। सर ये हमारे मेन 2 कमांड एरियाज़ हैं, एक तरबेला कमांड एरिया है और एक मंगला कमांड एरिया है। जो तरबेला कमांड एरिया है ये बेसिकली इंडस रिवर पे बना हुआ है और जो मंगला कमांड एरिया है वो बाकी 4 रिवर्स पे बना हुआ है। जो तरबेला कमांड एरिया है इससे हम तकरीबन 80 लाख एकड़ जो है पंजाब का एरिया उसको सैराब करते हैं और जो मंगला कमांड एरिया है जो बाकी 4 दरियाओं पे बना हुआ है इस पे हम तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख एकड़ जो है वो इससे सैराब होता है। हमारे टोटल 13 बैराजेस हैं जिसमें सबसे मैक्सिमम बैराज हैं जो हैं वो रिवर चनाब पे हैं, वो 5 बैराज हैं। वो शुरू मराला से होते हैं, फिर मराला के बाद खानकी है, खानकी के बाद कादराबाद है, फिर त्रिमू है और फिर पंचनद है। इंडस पे 3 मेन बैराज हैं जिसमें जना बैराज है सबसे पहले, फिर चश्मा बैराज है, तौसा बैराज है और फिर रावी पे 2 बैराजेस हैं, बल्लो की और सिधनाई, और सुलेमान की और इस्लाम जो हैं वो सतलुज पे हैं।
इन 13 बैराजेस में से पंजाब गवर्नमेंट 12 बैराजेस को देखती है, जबकि चश्मा बैराज जो है वो हमारे एम्बेट में नहीं आता है, उसको फेडरल गवर्नमेंट देखती है थ्रू वापटा। अच्छा जी, आगे चलिए। ये ज़रा पिछली स्लाइड पे आइए। इसमें ये सर जो आप Q6 देख रहे हैं, ये बेसिकली हमने वो दिखाए हुए हैं जो मैक्सिमम पानी इन बैराजेस से फ्लड के दिनों में गुजरा हुआ है। जैसे मराला पे 11 लाख क्यूसिक गुजरा है, इसकी कैपेसिटी तकरीबन 11 लाख है। जितना 11 लाख इसकी कैपेसिटी है उतना ही पानी इसमें से गुजरा हुआ है। इसी तरह आप देखेंगे नीचे सुलेमानकी से जो मैक्सिमम पानी गुजरा है वो 3,25,000, फिर 3,32,000। कर रहा हूँ, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बीच में क्यूसिक का मैं चाहूँगा कि आप सारे मेंबर्स को बताएं कि 1 क्यूसिक जो है वो बेसिकली क्या है, उसमें कितनी क्वांटिटी होती है। सर 1 क्यूसिक का मतलब होता है 1 क्यूबिक फीट पानी, मतलब 1 फीट पानी जो किसी पॉइंट से 1 सेकंड में गुजरे उसे 1 क्यूसिक कहते हैं। मतलब 1 क्यूबिक फीट, 1 मकाब फीट पानी किसी पॉइंट से 1 सेकंड में गुजरे तो उसे 1 क्यूसिक कहते हैं। और वो 1 क्यूसिक पानी अगर पूरा दिन चलता है किसी आउटलेट से तो वो 86,400 क्यूबिक फीट या 2 एकड़ फीट पानी बनता है। 1 एकड़ 43,560 एकड़ का होता है। मतलब अगर 1 क्यूसिक पानी अगर पूरा दिन चले तो वो 1 एकड़ में 2 फीट पानी खड़ा हो जाता है। ये है क्वांटिटी वाइज। ये बेसिकली इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई जो वो एक मुकाब फुट है उसके अंदर से जो गुजरता है वो 28 लीटर पानी होता है। 28 लीटर। और वो 28 लीटर जो है वो 1 क्यूसिक होता है। तो फिर आगे वो ये बेसिकली ये वो चीज़ें हैं कि आपको हल्के में या आपको वो लोग कहते होंगे कि जी हमारा पानी जो है वो इतने क्यूसिक है, उसको इतने क्यूसिक करवा दें, तो बाद का अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो उसके ऊपर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये पता नहीं क्या प्रोसीजर है और क्या इसका बेसिकली ये मैंने बीच में वो एक टोटल हमारे 13 बैराज हैं और 10 हमारे पास। अच्छा सर, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन पंजाब कि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम पंजाब का है सर, ये जब 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके बाद जब हमने 3 दरिया हमने अपने पास रखे, 3 इंडिया को दे दिए, तो ये सिस्टम चलाने के लिए ज़रूरी था कि एक दरिया से दूसरे दरिया में पानी डाला जाए। ख़ास तौर पे वो दरिया जो हमने इंडिया को दे दिए थे तो उन दरियाओं में पानी को डालना बड़ा ज़रूरी था। तो उनके लिए हमारे पास 10 इंटर रिवर लिंक कैनाल्स हैं जो हम एक कैनाल से पानी उठाते, एक रिवर से पानी उठा के दूसरे रिवर में थ्रू अ कैनाल डालते हैं। तो ये हमारे पास जो 10 कैनाल्स हैं, ये आगे इनका लिंक खोलें, इनकी डिटेल दिखाते हैं। ये चश्मा जेलम लिंक कैनाल है, फिर इसी तरह टीपी तौसा पानीनद लिंक कैनाल है, रसूल कादराबाद है, कादराबाद बल्लो की है, बल्लो की सुलेमान की। ये वो है जैसे चश्मा से हम जब पानी उठाते हैं सिंध से तो हम जेलम में डाल रहे हैं रिवर में थ्रू चश्मा जेलम कैनाल, और इस कैनाल की कैपेसिटी 21,700 क्यूसिक है। और इसमें सबसे बड़ी कैनाल जो हमारी है वो कादराबाद बल्लो की है। चनाब से हम पानी उठा के रावी में डालते हैं, वो 25,000 क्यूसिक की है। फिर बल्लो की हम रावी से पानी उठा के सुलेमानकी के मकाम पर सतलुज में डालते हैं तो ये 24,500 क्यूसिक की नहर है। और मराला पे हमारी जो है वो 22,000 क्यूसिक की बड़ी नहर है। तो ये आप देखिएगा कि हम पूरा का पूरा सिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटीग्रेटेड है, और हम एक दरिया की कमी जो उसमें पानी की है उसको दूसरे दरिया से पूरा करते हैं। और ये टोटल इन 10 नहरों की कैपेसिटी जो 1,10,000 क्यूसिक है। आगे चलिए, पीछे आ जाए। इसी तरह हमारा जो मेन कैनाल्स हैं वो 24 हैं और उनकी टोटल लेंथ 5,782 किलोमीटर है। इनको ज़रा खोल दीजिए लिंक को। और इन 24 नहरों की जो टोटल हमारे पास क्यूसिक के लिहाज से कैपेसिटी है वो 1,20,000 क्यूसिक्स है। और इसमें आप ये देख लीजिए सबसे बड़ी जो नहर है वो लोअर बारी दोआब कैनाल है, LBDC हम उसको कहते हैं, 9,841 एकड़ है क्यूसिक की है। फिर अपर चनाब कैनाल बड़ी है, 16,850 क्यूसिक की है। लोअर चनाब 15,607 क्यूसिक की है। तो ये हमारा सिस्टम आप देखिए कि पूरा का पूरा जो पंजाब में फैला हुआ है मेन कैनाल्स का, वो 24 मेन कैनाल्स के थ्रू है जी। फिर हमारे जो छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर्स हैं वो 2,794 हैं। उनकी टोटल लेंथ जो है वो 34,416 किलोमीटर है। और ड्रेनेज का सिस्टम 63 मेन ड्रेनेज सिस्टम्स हैं हमारे पास जिनकी टोटल लेंथ 11,481 किलोमीटर है। फिर हमारे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हैं। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स से मुराद ये है कि ये हमारे बंद हैं, उनके साथ लगे हुए स्टड्स हैं और फिर स्पर्स हैं। ये टोटल हमारे पास 778 हैं और इनकी टोटल लेंथ 529 किलोमीटर है।
फिर एम्बैंकमेंट्स हैं 375 है इनका टोटल नंबर, इनकी लेंथ 2966 किलोमीटर है। फिर 58 स्मॉल डैम्स हैं, खोल दीजिए लिंक ज़रा। ये देखिए जी हमारे स्मॉल डैम्स हैं, पोठोहार में 58, जिसमें सबसे पुराना रावल डैम है जी, जो कि इस्लामाबाद में है। और ये जो 58 टोटल डैम्स हैं, इनमें से टोटल जो एरिया हम काश्त के काबिल ला रहे हैं वो 77,000 एकड़ है। पीछे आ जाइए। ये 77,000 एकड़ जो है वो इनके कमांड एरिया में शामिल है जी। जो हमारा सर इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये हमने 67% वाटर देना है जी। 34% हम खरीफ में देते हैं पानी और 33% रबी में देते हैं। और लेकिन अभी जो काश्त का पैटर्न है वो ये बता रहा है कि जी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 120 से 150% है। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो सबसे ज़्यादा लोगों को शिकायत होती है जी कि हम पानी पूरा नहीं कर रहे, ये समझने की ज़रूरत है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट पानी सिर्फ 67% देने का उसके पास मैंडेट है, उससे ज़्यादा पानी हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा सिस्टम ही डिज़ाइन 67% पे हुआ है। अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ के डबल हो गई है तो फिर ये कहना कि इरिगेशन डिपार्टमेंट पानी फार्मर को नहीं दे रहा, तो वो थोड़ा सा, मेरा ये ख्याल है कि लोग उसको सही तनाजुर में समझते नहीं हैं। हम 67% पानी देते हैं जी। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 5 एकड़ हैं तो 5 एकड़ में से जो 67% ऑफ 5 एकड़ हैं उसके हम जिम्मेदार हैं, बाकी वो ज़मीन को रेस्ट देगा। अंग्रेज़ ने जी पूरा साल रबी और खरीफ दोनों मिला के, तो ये अंग्रेज़ ने सिस्टम ही ऐसा डिज़ाइन किया था। वो ये चाहता था कि ज़मीन को सुकून भी मिले, ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर भी डिप्लीट ना हो। और हमारा अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में है वो 2 से 3% होना चाहिए, जो 0.01% से भी कम हो रह गया है। हमारी इतनी तेज़ी से हमने अपनी ज़मीनों की फर्टिलिटी को ख़त्म किया है। उसकी वजह यह है कि हमारा क्रॉपिंग जो पैटर्न है वो ज़्यादा ही इंटेंसिफाई हो गया है। स्पेशली आप देखिए दीपालपुर और इस साइड पे तो लोग 3-3, 4-4 फसलें भी ले रहे हैं, जिस वजह से बहुत क्रॉपिंग उसकी वजह से हो रहा है या इसमें फर्टिलाइजर्स का भी? वो सब प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई है। हर एक की ख्वाहिश होती है मैक्सिमम मैं एरिया अंडर कल्टीवेशन ले आऊँ। फिर आबादी बहुत बड़ी है सर, ज़मीनें तकसीम इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि कोई बंदा कोई ज़मीन आइडल रखने का सोच ही नहीं सकता। लैंड होल्डिंग्स छोटी हो गई हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सारी इसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उस वक्त फर्टिलाइज़र नहीं थे, शायद इसीलिए उस वक्त उन्होंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया हो। लेकिन हर चीज़ में इनोवेशन भी आ गई है ना, तो मेरा ख्याल है कि उसको उस हिसाब से लेके चलना चाहिए। सर ये जो सिस्टम हमारा डिज़ाइन हुआ है ना सर, जैसे मैंने आपको कहा 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पर ही मेन बना हुआ है सर। 1960 में आप देखिए कि हमारी आबादी 4-4.5 करोड़ थी, आज 25 करोड़ है सर जी। हम सिस्टम तो वही का वही है। उस सिस्टम में पानी 102 मिलियन एकड़ फीट होना चाहिए था, जो अब ऑन एन एवरेज 93 मिलियन एकड़ फीट रह गया पाकिस्तान में। आप उसी से अंदाज़ा कीजिए 10 मिलियन एकड़ फीट कम होने का मतलब यह है कि कम से कम 25 से 30 लाख एकड़ ज़मीन आपकी आप काश्त नहीं कर सकते। और हम तो आप असल में एक्चुअली 67% देने के काबिल भी नहीं रहे। अच्छा, आप अगर उस एंगल से इसको देखें तो ठीक है। तो मतलब लेना अब वो आप ठीक कह रहे हैं, वो तो सेम ही रहा है ना सर, उसमें चेंज नहीं आया। नहीं, उसमें फर्दर अर्बनाइजेशन हो रही है और जो यूसीसी है वो बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन तो हो रही है सर, लेकिन मैंने आपसे जैसे गुजारिश की उतनी ही कल्टीवेशन भी बढ़ी है सर। पहले तो आप देखिए ना आइडल लैंड बहुत सारी पड़ी हुई होती थी। अभी आप देखिए हम चोलस्तान को भी आबाद करने लगे हैं 11। हमारे पास सिर्फ 2 पॉकेट्स ऐसी हैं, एक थल और एक चोलस्तान, जिनमें हम अभी आबादकारी नहीं कर सके। उधर ग्रेटर थल कैनाल के जरिए हमने तकरीबन 17 लाख एकड़ को करना था, 1.7 मिलियन 17 लाख एकड़ को आबाद करने सर। और इधर हमने 11 लाख एकड़ को थ्रू चोलस्तान करने का। हमारे पास यही 28 लाख एकड़ बचे हुए थे जिनको हम आबाद करने की हम बात कर रहे हैं। सर ये भी तो है ना कि अब जैसे ग्लेशियर वगैरह जो हमारे मुल्क में होती हैं, जो बर्फ़बारी होती है फिर वो पिघलते भी हैं, उससे भी हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, पानी मिलता है हमें उससे। तो अब ये इतना इशू पानी का जो इतना बन गया है, तो इसे हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए इतना क्यों ये इशू बनता जा रहा है पानी का। दूसरी जो नहरें हैं हमारी, जो ये नहरें जो बहती हैं, इसमें जो मौके निकले हुए होते हैं वो सीधे जाके इसमें देहातों में वो पानी फराहम करते हैं देहातों में। तो हमें इस चीज़ को देखना है और हमें ये भी चाहिए कि इन लोगों का जो अब हमारे पास जो शिकायतें आती हैं कि जी हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें पानी नहीं मिल रहा, तो हमें उस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो हमें नंबर आप दे सकेंगे जो कि फोकल पर्सन के होते हैं, ताकि हम उनसे बात कर सकें और हम ताकि हम उनको उनके मसाइल हल कर सकें। जी ठीक है, बिल्कुल, शुक्रिया। ठीक।
अच्छा सर, ये मैंने आपको बताया पंजाब में जो हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी है वो 51 मिलियन एकड़ फीट है, जिससे हम तकरीबन 2 करोड़ 13 लाख एकड़ जो है उसको काश्त के काबिल लाते हैं। एक जो सबसे बड़ा इस वक्त हमारा प्रॉब्लम है वो है कि हमारा जो पंपिंग है अंडरग्राउंड वाटर की वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और इरिगेशन डिपार्टमेंट ये भी फोर्सी कर रहा है कि ये जो सोलर्स जितने ज़्यादा मकबूल होते जा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा पंपेज बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो एक्वाफर है वो बड़ी तेज़ी से डिग्रेड करेगा। और ऑब्वियसली स्वीट वाटर की जो कोन्स हैं वो आपको पता है हमारे पास बहुत कम है। हमारा 60 to 65% एरिया जो ब्रैकिश जोन में है, जो हमारे पास 30-35% की जो स्वीट वाटर कोन्स हैं उनको भी अगर हमने डिप्लीट कर लिया तो फिर काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि देखें हमारा जो रिक्वायरमेंट है सर सिस्टम की वो 145 मिलियन एकड़ फीट है, जिसमें से तकरीबन 102 मिलियन एकड़ फीट हम ये समझते थे कि वो हमारा सरफेस वाटर होगा, बाकी 43 मिलियन एकड़ फीट हम अंडरग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने अपने 43 मिलियन एकड़ फीट जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको प्रिजर्व ना किया, उसकी हिफाजत ना की, देन इट विल बी डेवास्टेटिंग। ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है जो कुछ होगा सर। लेकिन इफ़ आई मे, तो सर उसमें ये है कि अगर हम देखें इस पे थोड़ा सा रिसर्च की ज़रूरत है कि जो हमारा पंपिंग के थ्रू पानी आता है वो जाता ज़मीन के अंदर ही है, लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो रहा है वो पानी जहर बन के हमारा पीएच लेवल भी ज़्यादा कर रहा है। उसके लिए थोड़ा सा अगर इस कमेटी में एक इंडस्ट्री के किसी मेंबर को भी बुलाया जाए तो उसके ऊपर एक टास्क फोर्स आप बनाने के, मतलब आपको ये होना चाहिए थोड़ा सा कि आप ये बनाएं कि जो इंडस्ट्रीज़ में पानी वेस्ट होता है वो पानी ज़ाया हो रहा है और वो जहर बन के बाहर निकल रहा है, जो कि पंप हो रहा है, पंपिंग से पानी फिर अंदर ही जा रहा है। उस पर ऑस्ट्रेलिया ने भी, जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस वक्त पानी जहाँ कम है, उसने भी पंपिंग पे कभी भी ये बात नहीं की कि इससे पानी कम हो रहा है। तो सर मैं समझता हूँ कि आपको जो मतलब मेन हमारा है, एक तो हमारे इरिगेशन में पहले पिवट सिस्टम जो है वो सब्सिडाइज थे, अब नहीं है। पंप्स जो थे वो भी सब्सिडाइज थे, चलें वो नहीं है। अच्छा, कुछ भी यानी कि सिवाय ड्रिप के अब सब्सिडाइज नहीं रहा। जब आप ऑल्टरनेट नहीं कोई यानी कि एक नई सदबाब करेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर लोग इसी कन्वेंशनल उस पर ही जाएंगे। सर उसमें यह है कि आपको मेन जो प्रॉब्लम है वो है आपकी इंडस्ट्रीज जो पानी निकाल रही हैं, मीटर्स नहीं हैं और वो ज़ाया करके आपको दोबारा नालों में डाल रही हैं, और उसकी वजह से 270 मीटर्स जो पानी है वो पेनिट्रेट करता है अंदर। फिर आप कहीं घर में पंप लगाते हैं, वो पानी वही जहर बन के आपके उस पे आ रहा है, हेल्थ पे भी आपको उसमें आ रहा है। तो मैं समझता हूँ सर इस पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट में रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो बस एक तजवीज़ है मेरी। अच्छा सर, अगर आप इसमें इजाज़त दें तो मेरी थोड़ी सी गुजारिश ही है सर, ये जो ग्राउंड वाटर है ना सर, इसके अब इस्तेमाल पे तमाम दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे पास सोर्स था इसकी रिचार्ज का वो है रेन वाटर, और वो रेन वाटर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। और दूसरा है कि जब रेन वाटर आता है तो वो ऑब्वियसली आपके जो वाटरवेज़ हैं उनमें भी पानी जब आता है तो वो भी उसके इर्द गिर्द जितनी ज़मीन है उसको रिचार्ज करता है नीचे के वाटर को। तो जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ वाटर की स्कार्सिटी है, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी, उन्होंने सर अपने सिस्टम्स में अब जैसे लो डेल्टा क्रॉप्स हैं उनको प्रमोट ज़्यादा किया है। उन्होंने वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स पे बहुत काम किया है। उन्होंने हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स को इस्तेमाल किया है, उन्होंने पिवट्स को इस्तेमाल किया है, स्प्रिंकलर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि सर हमारी मेन जो कैश क्रॉप्स हैं वो है शुगर केन है, या हमारी दूसरी बड़ी कैश क्रॉप राइस है, फिर काफ़ी सारा पानी जो है वो मकई भी लेती है, कॉटन पे भी हमारा जो लग रहा है। तो हमारे पास जो इशू इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है सर जिसकी वजह से हो रहा है वो है फ्लड इरीगेशन। हमें ये फौरी तौर पे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि इस फ्लड इरीगेशन वाला जो हमारा सिस्टम है जिसको हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम इसको थोड़ा सा चेंज करें। वी शुड मूव टूवर्ड्स हाई एफिशिएंसी इरीगेशन सिस्टम्स जिनकी वजह से हम अपने अंडरग्राउंड वाटर को बचा सकें। सर सरफेस वाटर जो है इसका इशू जो हमें हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ रबी में हो रहा होता है। ख़रीफ में हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि मानसून में हमारे पास 4-5 महीने पानी काफ़ी होता है, और हम बल्कि कुछ पानी डाउन स्ट्रीम कोठरी छोड़ रहे होते हैं जो समुद्र में भी जा रहा होता है, जो समुद्र का इंट्रूजन है टूवर्ड्स
लैंड उसको रोकने के लिए। बाकी जो रबी है उसमें हम टोटली स्टोरेज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे इस साल अब जब मैं आपको से बात कर रहा हूँ तो हम तकरीबन डेड लेवल पे पहुँचे हुए हैं तरबेला और मंगला में, और 3 मार्च से हम रन ऑफ जो है रिवर्स उन पे चल रहे हैं। ये बजाते खुद एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है कि जिस मुल्क की एग्रेरियन इकॉनमी हो और उसके पास स्टोरेजेस सिर्फ 30 से 40 दिन की हों, तो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल है किसी भी उस मुल्क के इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए कि वो जो इतनी हाई डिमांड है उसको पूरा कर सके। ये सर, थैंक यू, आपने बड़ा सर जी करें प्लीज़ सर आपने बड़ा एलैबोरेटली यू हैव सेड कि फ्लड इरिगेशन से हमें दूर जाना चाहिए, तो व्हाई नॉट वी आर डूइंग सम लेजिस्लेशन ऑन इट, और हम इसको क्यों नहीं इनिशिएट कर रहे? असम्बली में भी लास्ट टाइम स्पीकर साहब ने इसको एक बात छेड़ी थी इसके ऊपर, उधर भी यही बात हुई थी। आज कमेटी में सेक्रेटरी साहब बैठ के ये बात कर रहे हैं, मेंबरान इस बात पे एग्रीड हैं, तो इस पे कोई कैसे फ्लड इरिगेशन को कैसे हम उससे जान छुड़वा सकते हैं ताकि वाटर टेबल हमारा वाकई बहुत नीचे जा रहा है। और ये जिस तरह की आजकल इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस चल रही हैं, तो ये तो डिटेरिएशन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और तो दुनिया के अमीर लोग तो अभी ये कहना शुरू हो गए कि गरीबों को मार दो ताकि हमें अमीरों के लिए चीज़ें बच जाए एंड पे ना। तो आप इस पे कुछ करें लेजिस्लेशन। बुनियादी चीज़ ये है कि वैसे भी हमें इस्लामी तालीमात में भी पानी को बचाने की तलकीन की गई है, और उसके पीछे भी ज़ाहिर है कोई ना कोई हमेशा कोई भी ऐसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताई हुई कोई बात है तो उसमें हमेशा उसमें कोई मंतक भी है। तो पानी बिल्कुल ये इस टाइम हमारा कंसर्न है, वाटर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है और बाकी चीज़ें, लेकिन मैं ये समझता हूँ, वालेकुम अस्सलाम, आई मलिक साहब, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। एक तो इसमें जी सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो यही है कि जो फैक्ट्रीज़ अपना डिस्चार्ज कर रही हैं, पहले वो अंडरग्राउंड कर रही थी, टैनरीज़ और दीगर केमिकल फैक्ट्रीज़, ख़ास तौर पे ये जो अभी यहाँ पे सेंट्रल पंजाब में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा यहाँ पे है। वो सारा पानी जब उसके ऊपर एक्शन लिया गया अंडरग्राउंड करने पे, तो फिर वो लोग शिफ्ट हो गए, उन्होंने जो ये ड्रेन्स हैं और हमारी ये चीज़ें हैं, इनको जब पानी जिस टाइम पे फसलों को नहीं चाहिए होता है और वो ड्रेन्स में पानी नहीं होता है, तब वो अपना सीवर का पानी और ये फैक्ट्रीज़ का वेस्ट उसमें डाल रहे होते हैं। इस सारी चीज़ से हमारे घरों में आम जो बोर हैं, जो नलके हैं जहाँ से हम पानी पीते हैं, पहले वो 50-60 फीट का जो बोर होता था, बड़ा अच्छा पानी क्वालिटी वाटर था वो। अब आपको वही वाटर जो है वो 500, 600, 800 फीट बिलो जाके जो है वो मिल रहा है। तो उसमें बेसिकली इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम तो है कि उसने एक जो पूरा हमारा जो पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पे उसने एक इरिगेशन देनी है बेसिकली लैंड को कल्टीवेबल बनाने के लिए। ये वाला जो सेक्शन है, ये मैं समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ हमारे जो इदारे हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ एंड हाउसिंग है, ये उन डिपार्टमेंट्स पे भी ये चीज़ें आती हैं। और उसमें अभी रिसेंटली मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया है, और वो ये है कि जितने भी सर्विस स्टेशन हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, या जहाँ जहाँ पे भी पानी जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है और वो पानी गंदा हो रहा है, उसको वहाँ पे कंपल्शन कर दी है कि वहाँ पे वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे और उसी वाटर को रीयूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह के स्टेप्स लेने से उम्मीद करते हैं कि वो वाले मसाइल भी बेहतर हो जाएंगे। वरना हेल्थ एक मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो ओवरबर्डनड और ओवरलोडेड है। यानी 1 बेड 1 पेशेंट पॉलिसी की बजाय यहाँ पे मेरा ख्याल है 20 पेशेंट्स ऑन 1 बेड वाली सिचुएशन पैदा हो चुकी हुई है। और किडनी के और गैस्ट्रो के बेशुमार केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
हेपेटाइटिस ऑब्वियसली वो उसी में ही आ जाता है जी। गट हेल्थ बेसिकली योर गट हेल्थ इज़ गोइंग डाउन। और इसमें ये जितना एरिया है सेंट्रल पंजाब, आप कसूर से शुरू हो जाएं, आप गुजरांवाला तक चले जाएं, आप गुजरात चले जाएं, आप जेलम जाके आपको कुछ थोड़ा सा जो है ना वहाँ पे माहौल चेंज मिलेगा। और फिर इस साइड से आप निकल जाएं इधर मुल्तान, और मुल्तान में भी बेशुमार इंडस्ट्री है और फर्टिलाइज़र्स की बहुत बड़ी वहाँ पे एक मैं समझता हूँ कि, तो उसके ऊपर मैं ये बल्कि हम चाहेंगे कि कुछ ये स्पीकर साहब ने एक बड़ी मेहरबानी फरमाई है कि उन्होंने ये स्टैंडिंग कमेटीज़ को बड़ा एम्पावर किया है और उनका लेजिस्लेटिव रोल जो है उसको उन्होंने बड़ा इंक्रीज़ किया है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी फेडरल और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स भी बाज़ात उसमें ओवरलैप हो रहे होते हैं, तो उसमें भी मैंने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि स्टैंडिंग कमेटीज़ ऑफ बोथ दी असम्बलीज़, फेडरल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बलीज़, उनका भी किसी इशू के ऊपर इकट्ठे बैठ के और उस पर लेजिस्लेशन करना जो है उसका भी अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि जो है ना इस तरह के इश्यूज़ हम रिज़ॉल्व कर सकें। अच्छा, अब इसमें बेटर इरिगेशन जो है उसके अंदर मैं चाहूँगा बात करें, क्योंकि ये जो पिडरा है उसमें ऑलरेडी ये सेक्शन 31 और 32 मौजूद हैं, जिसके तहत हमने ये जो ड्रेन्स के अंदर, ड्रेन्स आर बेसिकली कि जहाँ पे आप अपना पानी फसल में से ज़ायद पानी ड्रेन कर लें या फ्लड वाटर ड्रेन कर लें या रेन वाटर ज़्यादा हो गया वो ड्रेन कर लें, तो इसके अलावा उसमें किसी चीज़ का डिस्चार्ज नहीं हो सकता। इवन रावी है, BRBD है या कोई और दरिया है या नहर है, उसमें हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो उस पे मैं एक तो डिपार्टमेंट से चाहूँगा, मिनिस्टर साहब मौजूद हैं माशाल्लाह, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इस दफ़ा इन्होंने कोशिश की है कि टेल तक पानी पहुँचे। जब कोई कोशिश करता है तो उसके समरात आने में भी मेरा ख्याल है कोई थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हमारा कंसर्न ये है कि एक तो इन पे फैक्ट्रीज़ पे एक्शन लिया जाए डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हमारा एक्ट है उसके मुताबिक हम उनके ऊपर जो है वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें। जब हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो भी उस पर तेज़ होगा और वो उसका बंदोबस्त करेगा, ये पॉइजनस वाटर जो है उसको ख़त्म तलफ़ करने के लिए। नंबर 2, एक बहुत बड़ा मसला है, मैं बचपन में देखा करता था कि हमारी जो राइट ऑफ वे जो कनाल्स के इर्द गिर्द जो जिसको पटरी कहते हैं हम देसी ज़ुबान में, उसके ऊपर टाली और उस पे बड़े अच्छे अच्छे दरख्त होते थे, वहाँ पे बेलदार हुआ करते थे, वो उसकी उन दरख्तों की परवरिश भी करते थे, वहीं से पानी भी उसमें डालते थे, बेलदार प्रेजेंट होते थे पटरियों पे। आज अनफॉर्चुनेटली पूरे पंजाब में आप किसी ड्रेन पे चले जाएं, कहीं पे किसी की अपनी ज़ाती काविश से दरख्त अगर कोई लगा हो तो लगा होगा, कोई और दरख्त जो सरकारी तौर पर महकमा इनहार का लगा हो मैं उसे डाउट करूँगा। छूट जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे नहर पे जो प्रॉपर्टी इरिगेशन की है, जो दरख्त लगा हुआ है वो इरिगेशन की प्रॉपर्टी था, वो पुलिस उसमें इंटरफेयर करती है। कोई चोरी कर जाए तो महकमा नहर तो उसमें आता ही नहीं है, उसको वो पूछते ही नहीं है। तो सर वो पुलिस जो है वो मुद्दाई बनती है या फिर मुद्दाई बनता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का? मलिक साहब, इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका एक मैकेनिज़्म है, उन्होंने जितने ट्रीज़ प्लांट किए होते हैं उनकी नंबरिंग की होती है। सर एक दरख्त भी काट लेना आप उनका तो उनको पता होता है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मेरा मकसद है वो ये है कि कमेटी में यहाँ पे मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड होल आई थिंक इरिगेशन सिस्टम
यहाँ पे मौजूद है। मैं ये इसको आप समझ लें कि मिनिस्टर साहब से गुजारिश कि ये और कमेटी की तरफ से एक सिफारिश और एक कि जितनी भी कैनाल्स हैं, जितनी भी हमारी ड्रेन्स हैं, उनके इर्द गिर्द प्लांटेशन करवाई जाए। जो ये पंजाब में जैसे बाकी नजायज़ तजावज़ात हटाए जा रहे हैं, वो जो हमारी पटरियाँ लोगों ने अपनी ज़मीनों में जम कर ली हुई हैं, ये एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन फुल थ्रोटल के साथ शुरू होनी चाहिए और साथ साथ वहाँ पे प्लांटेशन होनी चाहिए। जिस इलाके में जो दरख्त ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, वहाँ पे उस किस्म का दरख्त लगना चाहिए। इससे हमारा वाटर टेबल भी बेहतर होगा और इसके साथ साथ हमारी इसके साथ जो ओवरऑल वेदर, स्मोक और ये सारी चीज़ें हैं वो भी बेहतर होंगी। और ये जो हमने रिपील किया है थोड़ी देर पहले एक एक्ट जिसमें हमने ये खाल पंचायत वाला, मैं ये चाहूँगा कि पहले तो मैं डिपार्टमेंट से जवाब चाहता हूँ कि इस वक्त पंजाब में कितने बेलदार हैं, वो बेलदार कहाँ गए हैं, वो जो बेलदार मौजूद थे अगर वो रिटायर हुए हैं या फौत हो गए हैं तो उनकी जगह नए कितने रखे गए हैं, वो नज़र ही नहीं कभी आए। मैं अगर अपने हलके की बात करूँ तो ज़िम्मेदारी से ताल्लुक़ है मेरा और मैं वहाँ पे मोस्टली लोग, मेरा जो इलाका है वो ज़िम्मेदारी से ताल्लुक़ है उनका। पूरे इलाके में मेरा ख्याल है मुझे फिज़िकली ऑन ग्राउंड 3 से 4 बेलदार नज़र आते होंगे और वो भी डाकू बने हुए हैं। उन्होंने हाथ में वो बुगते पकड़े हुए हैं, वो मिट्टी भी चोरी करवा रहे हैं। वो डिसिल्टिंग जो है, अच्छा अब ये डिसिल्टिंग एक नया, मैं रिसेंटली पिछले 5 साल, एक तो पिछले 5 साल का मैं रिकॉर्ड तलब करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पीएसी जो है उसके अंदर भी मैं ये रेफ़र करूँ कि पिछले 5 साल में जो हमारी डिसिल्टिंग हुई है उसका क्या रिकॉर्ड है, कितनी हुई है, उस पर कितना ख़र्चा आया, उस पर कौन सी फर्म ने की है और वो डिसिल्टिंग करके कहाँ पे डाली गई है, क्या उसके जो पुश्ते हैं उनको मजबूत किया गया है या उस डिसिल्ट का क्या किया गया है। और इसमें बेशुमार ड्रेन्स हैं और बेशुमार कैनाल्स हैं एंड आई वुड डेफिनेटली रेफ़र दिस टू पीएसी कि वो भी इसको देखें और ऑडिट होना चाहिए। पिछले जो माल गवर्नमेंट का खर्च होता रहा है वो कहाँ जाता रहा है। नंबर 2, अभी डिसिल्टिंग जो है वो कब शुरू कर रहे हैं आप, एक डिपार्टमेंट ये हमें जवाब दे। जो एडीपी का, पिछली एडीपी में हमारा शेयर क्या था इरिगेशन डिपार्टमेंट का और इस दफ़ा हम क्या डिमांड करने जा रहे हैं और क्या तवक्को कर रहे हैं कि कितना उसमें रखा जाएगा, क्योंकि रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ों के साथ साथ इरिगेशन सिस्टम को दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। ये अंग्रेज़ हमें बना के सिस्टम दे के गया था जिसने एक इतनी ज़बरदस्त रिसर्च के बाद एक आउट क्लास सिस्टम उन्होंने आपको दिया जिससे तार भी आपकी पोस्ट भी वहीं से होती थी, आपके वो जो होते थे बंगले, लोग डाकें भी वहाँ से आके वसूल किया। यानी ये डाक खाने का काम भी तार सिस्टम यानी टेलीफोन सिस्टम, एक महकमे के अंदर वो आपको 3-4 महकमों की सहूलत दे रहे थे। हमने अपने पिछले इतने बरसों में, मेरा ख्याल है लियाकत अली ख़ान साहब ने जो मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जो वो एक एहसान कर गए हैं ये बीआरबी बनाने वाला, इसके बाद मुझे बताएं हम कौन सी नहर बना सके हैं। थल कैनाल का मुझे बताएं। थल एक ये साउथ में सारा एरिया जितना है, ये मुजफ्फरगढ़, लिया, कोट अद्दू, झांग, ये जितना एरिया है, यहाँ पे थल कैनाल क्यों नहीं दी गई। वहाँ पे अगर वो हम थल कैनाल देते तो जैसे यहाँ पे बीआरबी है वहाँ पे भी रकबे आबाद होते। वहाँ पे लोग जो है वो एक बड़ी मुफलिस ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सिर्फ ना डिसिल्टिंग ना होने की वजह से
हमारा अमला जो वहाँ पे जो हमारे नहरी पटवारी हैं वो मिले हुए हैं, हमारे नीचे वो लोग मिले हुए हैं, वो वहाँ पे ब्रीचेस करवा रहे हैं, लोगों ने पक्की नालें लगाई हुई हैं, पक्की लगी हुई हैं। अब पहले ट्रेंड होता था कि कच्ची लगाते थे, कोई डर खौफ होता था, अब पक्की लगी हुई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि टेल पे पानी पहुंचना, मैंने मिनिस्टर साहब की बात सुनी एक दिन के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके ऑफिस इनको विज़िट करने गया अपने हलके के हवाले से कि पानी जो है वो टेल तक पहुंचना चाहिए। तो ये मेरी बात करने से पहले ये बात कर रहे थे कि टेल तक पानी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस दफ़ा पहुंचाया है। और मैंने बड़े बड़े भाई हैं और बड़े इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन और बड़ा मेहनती आदमी हैं। मैंने इनके बिहाफ पे मैंने अपने इलाके में बैठ के चंद ज़िम्मेदारों में मैंने ये बात कर दी कि इस दफ़ा तो माशाल्लाह टेल पे पानी आ रहा है, और मुझे आगे से बड़ी नमोशी का सामना हुआ। हमारी जो ये अब एक वहाँ पे ड्रेन है उसके ऊपर काम हो रहा है, 1 साल से ठेकेदार जो है उसने साइट विज़िट नहीं की। ये पिछले साल की उसने काम शुरू किया, पिछला साल भी वो ड्रेन जो है वैसे ही ब्रोकन, उसके जो वो बैंक्स हैं, जो ROWs हैं, वो स्मैश हुए हुए थे क्योंकि वो ट्रक मटेरियल आना जाना। पानी आ गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ से गायब था, हमने ख़ुद वहाँ पे क्रेनें लगवा के हमने वो बंद दोबारा उनको ठीक करवाया, और ये करवाने पे पर्चे भी लेने पड़ते हैं। ये वो कौन सी ड्रेन थी जी, घरियाल, जो घरियाल माइनर है हमारी, घरियाल माइनर की बात कर रहा हूँ सर। उसके ऊपर अभी तक ठेकेदार ने काम मुकम्मल नहीं किया और ये 3रा साल चल रहा है। इस तरह के ठेकेदारों का क्या आपके पास मैकेनिज़्म है? ये ठेके ले लेते हैं और ये काम करते नहीं हैं, उसमें सीमेंट ये डालते नहीं है, रेत डालते हैं, वो 2 दफ़ा पानी आता है सुए में और वो बह जाता है। तो हमने बेसिकली हम अपने सिस्टम को पहले रिवाइव कर लें तो मेरा ख्याल है कि पानी इनफ है, हमारा टेबल भी ठीक हो जाएगा, हमारा सिस्टम रिवाइव होने की ज़रूरत है। और इस दफ़ा मैं ये गुजारिश पेश करता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास भी कि ये पूरे पंजाब के किसानों के नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं कैबिनेट के अंदर, और इस दफ़ा ये अपना पूरा हक लें वहाँ से ADP में, ताकि हम इस पूरे सिस्टम को एक दफ़ा रिवैम्प कर सकें और रिवाइव कर सकें। इसमें मैं मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं जैसे कंक्रीट लाइनिंग या ये जो सारी चीज़ें सारी बननी चाहिए, सारे पंजाब की बननी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि हमारे चीफ और हमारे इवन सेक्रेटरी साहब या जितना हमारा सेक्रेटेरिएट है, जब तक ये नहीं निकलेगा ना एक दफ़ा फील्ड में, तो सर एक्सियंस और नीचे वाले लेवल, आई एम सॉरी, लेकिन SC एक्सियंस और उससे नीचे कुछ भी नहीं होना जब तक आप नहीं आएंगे और एक एक ड्रेन विज़िट नहीं करेंगे। सर मिनिस्टर साहब जो हैं वो अभी मुझे बता रहे थे कि इन्होंने 4000 किलोमीटर जो है वो सफ़र किया है पिछले 2 दिन में। सर 2 दिन में नहीं सर, कितने दिनों में जी? 6 दिन में। 6 दिन में 4000 किलोमीटर इन्होंने सफ़र किया है। तो सर 4000 किलोमीटर अगर मिनिस्टर फिर सकते हैं, अगर अवामी नुमाइंदे, सियासी नुमाइंदे सारा दिन वहाँ पे हम फिर सकते हैं, तो सर आप भी थोड़ा टाइम निकालें, आप इन ड्रेन्स का, इन कैनाल्स का, BRB का और इन सारी चीज़ों का ख़ुद विज़िट करें, ख़ुद देखें डिसिल्टिंग हुई है कि नहीं हुई। हमारी अब वो चकूक में एक ड्रेन है, क्या नाम है जी उसका? रत्ता गुजरा ड्रेन है हमारी, वो डिसिल्ट नहीं हुई। हल्की सी भी बारिश होती है तो पानी खेत फसलों में आने लग जाता है, यानी उसकी, इसका मतलब ये है कि उसकी डिसिल्टिंग बहुत अरसे से नहीं हुई है। तो फिर हर साल जो डिसिल्टिंग हो रही है और उसके फंड्स कंज्यूम हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है? मेरा ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। मैं तो सारा दिन वहाँ से गुजरता हूँ और मैं ये देखता हूँ। गुजारिश हो तो फिर मैं बताऊँ सर इन सारी चीज़ों का। सर 1 मिनट, लेट मी रिस्पॉन्ड। जी जी सर आपने की क्वेरीज अगर हो गई हैं तो हम रिस्पॉन्ड करें सर। सर
सर आपकी कोई मेंबर्स की भी हो? सर देखें आप असल सर आपने यहाँ पे एक बात की है कि अल्टरनेट जो मेथड्स हैं ऑफ इरिगेशन, हाई एफिशिएंसी वाटरिंग सॉल्यूशंस, उसके ऊपर आपने बात की है कि हमें इस पे कर्नल साहब ने मोहतरम ने भी कहा कि कानून ले आएं। मैं उस पर आपको एक अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता दूं कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले हमारे पास वहाँ पे मेरे गांव में ही हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं रियाज पीज़ा साहब, तब भी वो फेडरल मिनिस्टर थे, उनके रकबे के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया था चाइनीज़ ने, और जिसको उन्होंने ख़ुद रन किया था। ड्रिप इरीगेशन के ऊपर उन्होंने वहाँ पैडी काश्त किया था, और वो इट वाज अ पायलट प्रोजेक्ट। एंड पे ये हुआ कि उन्होंने दे कंक्लूडेड कि जी जो ज़मीन फ्लड वाटरिंग के लिए इम्यून हो जाती है उसके ऊपर जो है आप अगर ड्रिप इरीगेशन या अल्टरनेट मेथड को लाएंगे, उसको सोल्यूशन लाएंगे, तो आपको वो वैसी यील्ड नहीं देगा। और उन्होंने जब उस पर ये किया, हाँ उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे फ्लड इरीगेशन हो रही है और कन्वेंशनल जो है ना फसलें हो रही हैं, उनके अगेंस्ट अगर वहाँ बागात प्लांट कर दिए जाएं तो वो कामयाब हो सकते हैं। और उसके ऊपर उन्होंने आई एम श्योर कि क्योंकि वो जो है एक इंटरनेशनल जो है हमारे दोस्तों की तरफ से था, तो आई एम श्योर कि उन्होंने उस पर कोई रिपोर्ट भी की होगी। और सर बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं भी जो है ना 24 साल से इसी काम में हूँ। जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में किसी भी मामले में, अब हम बैठे थे इरिगेशन के लिए हमने हेल्थ सिस्टम भी डिस्कस कर ली है, हमने ड्रेनेज सिस्टम भी डिस्कस कर ली है, हमने जो है ना क्लाइमेट चेंज को भी डिस्कस की है, लेकिन सर हमने ये नहीं देखा कि हमारा जो काम है हम अपने हिस्से का काम करें। सर ये बड़ी सीरियस हमने ब्रीफिंग में जिस तरह आपको बताया है कि जो है जो इसका सीरियस वो उसका है कि हमने पीछे तजर्बे में देखा है, उसी को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि हमने जब भी कहीं का कोई सिस्टम उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट किए वो कामयाब नहीं हुआ, चाहे वो बल्दियाती निज़ाम में था, चाहे वो हमारे स्कूलिंग सिस्टम में था, चाहे वो हमारे हेल्थ सेक्टर में था, चाहे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे किसी देखिए हमारी अपनी रियलिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया की अपनी रियलिटीज़ हैं, उनकी अपनी जो है लिमिटेशंस भी हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं। हमने अपने जो है ना हम बैठे हैं जिस डेल्टा के ऊपर, हम उसकी जो हालात हैं उसके ऊपर बात करें तो जो है ना वो होगा। अब टेनरीज का जो पानी है सर, अब देखें जब एक चीज़ मुतवातिर होती रहे तो वो जो एक अब जो ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, अब मैं कल अपने हलके में मैं देख के आया हूँ हमारे एक बैराज के साथ एक कब्ज़ा हो रहा है, तो मैंने कल उनको जब कहा है कि इसको आज ही रिमूव करें, तो मुझे आपके पास आने से पहले जब हम अपनी चीज़ें देख रहे थे कि आपकी क्या क्वेरीज हो सकती हैं, तो उस वक्त मैंने वहाँ पे अपने इन जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनके सामने वहाँ मैंने पता किया कि वो तुमने डिमोलिश किया है। उन्होंने कहा जी पुलिस नहीं आ रही। फिर मैंने पुलिस से रब्ता करके हम कर रहे हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि सर हमें अपनी जो इरिगेशन की जो कमेटी है, मेरी ये वैसे सबमिशन है कि हम अपने उस पर रहें और अपने मैंडेट के मुताबिक जो हमारी सजेशंस हैं वो हम आगे पुटअप कर दें। जहाँ तक सर टेनरीज का पानी की बात है, अब टेनरीज के पानी को ऑलरेडी कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट किसी भी जो है ना हमारी नहर में, किसी ड्रेन में कि कोई बाय लॉ नहीं फेंक रहा, उसको ट्रीट करके फेंकना चाहिए। उन जो है सर यही बात आगे मैं कह रहा था कि वो जो नहीं जो फेंक रहे हैं सर उनके खिलाफ आपने एक्शन लिया है? सर मैं अगर इजाज़त देंगे मुझे लड़ेंगे नहीं तो मैं आपको सर सबमिट करूंगा। सर हमें से गुस्से होंगे तो सर फिर हम डर जाएंगे। नहीं उसके ऊपर अगर हम करते हैं, वहीं पे हम जो है ना ये बात कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, जोनिंग मौजूद है, क्रॉप इंटेंसिटी की बात की है सेक्रेटरी साहब ने। हमारा जो साउथ पंजाब है वो टेल है पंजाब की, उसमें रहीम यार खान टेल है, भावल नगर टेल है और डीजी खान के कई अजलात टेल हैं। मैं डीजी खान के साउथ ऑफ पंजाब टेल है। जो मैंने इनको कहा और इन्होंने जो है ना बताया कि मैंने टेल पे पानी पहुंचाया, हम पहले बात कर रहे थे और ये जो तशरीफ़ लाए इन्होंने देखा और ये अपने भोलेपन में अपने हलके में कर बैठे और उस पर इनको सुबकी उठानी पड़ी। मैं उसके ऊपर शर्मिंदा हूँ। मैंने वहाँ पे ये बात की थी कि हमारी ये कैनाल है अजीम कैनाल,
हमारी एक कैनाल है, हमारी एक लखी माइनर है उसमें रहीम यार खान में, हमारा एक वहाँ पे गुलन माइनर है, हमारा एक जो है मुराद नहर है, हमारी एक अजीम नहर है, एक हमारी जो है फोर्ट नहर है, उनकी टेलों पे पानी। हमारे आप मिनिस्टर हैं पंजाब के सर, मैंने बात की है तो मैंने यहाँ पे थल कैनाल की भी सर मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा सर, अगर इफ़ यू अलाउ मी सर। आपने सर मैं पॉइंट वाइज सर मैं अलाउ जी सर, इफ़ यू अलाउ मी सर, पहले मैं आप जैसे जैसे सीक्वेंस में सर मैं आपको उसके ऊपर सर हमने जो है बिल्कुल ऐसा ही है कि 28 साल बाद अजीम कनाल की उस पर गए। आज इस वक्त रबी में पानी के कंस्ट्रेंट के बावजूद रहीम यार खान की सारी जो सी टेल्स हैं हमारी वो एज़ पर डिज़ाइन 1 फीट से ऊपर या 0.9 पे चल रही हैं सर, पानी की कमी के बावजूद। आपने सर जहाँ पे बात की है ना जौन सी के जो, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है जब गोरा आया था ये पेरेंट डिपार्टमेंट्स में से है, उस वक्त तो CNW भी इसमें था, उस वक्त जंगलात भी इसमें था, उस वक्त जो है ये महकमा माल की कई चीज़ें, महकमा माल खैर अलहदा था और जो है ना ये महकमा जात इसमें थे। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट खाल हमारे पास नहीं है, खाल जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है, उनका एक महकमा जो है ज़राअत तोसी है जो खालों को देखते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट है रुका हुआ वहाँ पे अपने आउटलेट तक, ठीक है सर। दूसरा एक्शन अगेंस्ट जो है क्या नाम है वाटर थेफ्ट, वाटर थेफ्ट के ख़िलाफ़ सर जो हमने एक्शन लिए हैं वो पिछले साल से इन नंबर्स हमने ज़्यादा लिए हैं। हमने रिपीटेडली जो है मुख्तलिफ DPO साहबान को माई एंड सेक्रेटरी साहब एंड आर चीफ इंजीनियर्स हमने उनको उनके ऑफिसेज में भेजे, हमने उनको अप्रोच किए, हमने उनसे बात की है कि जी इसमें जो है करें। यकीनन लेजिस्लेशन होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है जो वाटर थेफ्ट है अगर अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का हक खा रहा है तो उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए सर। अगर आप इजाज़त दें सर, अगर बहस करनी है सर मैं नहीं सर, अगर आप इजाज़त दें मैं वाटर थेफ्ट पे आपकी बात भी ऐड करना चाहूँगा कि उसमें एक इशू चल रहा है सर, वो ये इशू चल रहा है कि जो वो उसमें देखना चाहिए कि उसमें बेनिफिशरी कौन है और उसके ऊपर जो है वो मुकदमा होना चाहिए या कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे एक ये बड़ा हमारा फ्लॉ है जिस पे बड़ी जो है ना ब्रीच एक बंदे ने किया होता है और वो पूरे जो है ना उस चकबंदी को वो कर देते हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई, उससे आपका तो सर काउंट बढ़ जाता है, आपकी उस पर जो है वो ज़्यादा आ जाती हैं FIRs, लेकिन बेसिकली उसमें कुछ लोग लाहौर बैठे हुए हैं या कहीं घरों में बैठे हुए हैं, ज़मीन ठेके पे दी हुई है, ठेकेदार ने ब्रीच कर दिया है और वो मालिक के नाम जो है वो आ गया है। तो सर जो ग्राउंड रियलिटी है, जो बेनिफिशरी है वो ठेकेदार है या वो एक काश्तकार है पूरे चकबंदी में, तो उस एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सर नोटेड सर, अगर आपकी जब अगली मीटिंग होगी ये खुरम आप नोट कर लें, हम इसके ऊपर अपना मैकेनिज़्म भी बताएंगे और इसके अंदर अगर गलत होता है तो उसके अंदर रेमेडी क्या है ये सर राइटली सेड सर, इसको नोटेड सर। सर थोड़ा सा उसको जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है कि उसके ऊपर नज़र करने यानी कि नज़रसानी करने की बहुत ज़रूरत है, पेट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। हम अगर नहर की पटड़ी के ऊपर कहीं जा रहे हैं तो हमें साफ नज़र आ जाता है कि इसने तोड़ के कहीं पे कंक्रीट हुई हुई होती है, लाइनिंग हुई हुई होती है, तो वो नज़र आ रहा होता है कि इसने तोड़ के अपना वो किया है, या ट्रैक्टर लगा के जैसे हम साइकिल में झंडा कहते हैं उसे, तो वो उसने जो है वो लगाया हुआ होता है हमारे सामने बरमला। तो सर उसमें आपको जो है SDOs के पास आपके गाड़ियां भी हैं, ठीक है, उनके पास सर नहीं है तो उनको ले दें सर। मलिक साहब इसमें मैं मिनिस्टर साहब को फिर मिनिस्टर साहब या फिर कोई ड्रोन वगैरह दे दें सर। सर मैं आपकी बात को आजकल जो बड़ी वैल्यू करता हूँ और उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि पिड्रा में जो पार्ट 15 है कैनाल पेट्रोल्स का, उसमें सेक्शन 126, 127, 128 एट्सेट्रा, ये इसमें हमारी एक पूरी पेट्रोलिंग कैनाल पेट्रोल एक पूरी फोर्स है जो हमारे एक्ट में मौजूद है, लेकिन उस पर भर्तियाँ कब होंगी, वो कब जो है नाफिजुल अमल होगा। सर ये आपने पहले पूछा, मैं उसको रिस्पॉन्ड करने लगा। मैं आपको आपने पहले पूछा, मैं पहले सर मैंने बेलदारों का पूछा है,
शुरू में स्टाफ की शॉर्टेज के ऊपर कि बेलदार जो सर, है मैं उसको वो कब अपॉइंट होंगे, वो भी अपॉइंट किए जाए और ये भी आप पहले पूछ लें, फिर हम आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अगर किसी चीज़ की तशनगी रहे तो फिर हम उसको भी फिर आप एक दफ़ा, ये मेरे पास तो बड़ा लंबा, मैं जो है ना इसको बड़े, मेरे लिए ये बड़ा जज्बाती सा मामला है सर, हर किसी के लिए हम साथ हैं सर, तो सर सबके लिए वर्ल्ड वॉर जज्बाती 3 पानी पे होनी है सर। हाँ जी, वर्ल्ड वॉर 3 पानी पे होनी है, सबके लिए एक ही। हाँ जी सर, ये इस पे मैं बड़ा इसके ऊपर जो है ये मेरे सवाल जो मेरे जहन में थे मैंने वो इस कागज़ पे रखे हुए हैं और मैं वो सारे बोलना चाहता हूँ ताकि आप उसके ऊपर हमें एकदम जवाब दें। बोले सर, हम आपको, मैं अगर जो पहले बोले मैं अगर कहें तो मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। आप सारे बोलना चाहते हैं, जैसे आपको हुक्म है सर वैसे करेंगे सर। सर मैं तो ये चाह रहा था कि मैं सारे बोलता जाऊँ, क्योंकि वो हम सियासी भी हैं ना, तो जब हम गुफ्तगू शुरू करते हैं तो फिर हमें नहीं पता चलता कि हमने अब रुकना है। सर आपने आधा घंटा किया, हमने तो सर सुने सर। तो सर मैं मजीद आई हैड नोटेड योर टाइम सर। आप जितनी देर करेंगे सर, वी आर हियर टू हियर यू सर। थैंक यू सर। सर एक तो मैंने ये इंक्रोचमेंट की गुजारिश की है, ये राइट ऑफ वे से हटाई जाए और वहाँ पे शजरकारी हो और वो महकमा अनहार करे, फॉरेस्ट ना करे। सर इसके ऊपर मैं आपको रिस्पॉन्ड करना ठीक चाह है। रहा था सर, आपने इजाज़त नहीं दी। नंबर 2 सर, जो सर अगर आप एक एक करते जाए और मैं जी इस पे आप फिर ऐसे कर लें ऐसे कर। जी। सर ये जो आपने कहा है खुरम, इस दफ़ा हमने कितने प्लांटेशन किए? सर तक इस साल हमारा टारगेट है कि हम 10 लाख करेंगे। हमने प्लांट्स लिए कितने हैं ज़रा उनसे, जंगलात से? सर वो चल रहा है चीफों वाइज, आज जंगलात ने भी दिए नहीं है सर जी, हम खुद से लेके कर रहे हैं। अच्छा नहीं, जंगलात से भी तो लिए हैं ना सर, हमने। आप इजाज़त है मैं आपको बताता हूँ सर सबकी डिटेल। सर ये देखिए, ये जो बात चेयरमैन साहब ने की है कमेटी के, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ऑब्वियसली जो नहरें हैं, ड्रेन्स हैं, उनके इर्द गिर्द प्लांटेशन होनी चाहिए। लेकिन सर इशू ये है कि हमने अब डिपार्टमेंट अपने मैंडेट को देखते हुए चलता है। 2006-07 से पहले ये मैंडेट इरिगेशन डिपार्टमेंट का था कि वो प्लांटेशन को देखेगा। 2006-07 में ये मैंडेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो गया। जब ये मैंडेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बन गया तो जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रीज़ थे वो सब के सब उनको ट्रांसफ़र हो गए। जहाँ तक फ्यूचर की प्लांटेशन का तल्लक है सर, वो उसके लिए हमारे पास कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट आवर मैंडेट एज पर रूल्स ऑफ बिजनेस। हमें कोई उसका वैलिड चार्ज हम पे नहीं है। हम ये अब जिसको कहना चाहिए अपनी मदद आपके तहत 8 लाख पौधा हमने पिछले सीज़न में लगवाया है, 10 लाख पौधा हम इस सीज़न में दोबारा लगवा रहे हैं, मार्च के एंड तक लगवाएंगे। 18 लाख से 20 लाख पौधा जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट अपनी मदद आपके तहत लगा रहा है। मैंने इस चीफ इंजीनियर लाहौर को कहा 2 लाख पौधा तुमने लगाना है। नाउ इट इज़ हिज हेडेक, ये किधर से लगाएगा, लेकिन इसको कोई फंड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो वैलिड चार्ज नहीं बनता है। नाउ इट इज़ वैलिड चार्ज टुवर्ड्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एक चीज़ ये मैं चाह रहा था। दूसरा सर, ये आपने कहा बेलदारों की बात। सर आपको पता है सर 1 से लेकर 4 तक की हमेशा ही पाबंदी लगी रहती है रिक्रूटमेंट्स पे। साल हर साल की पाबंदी की वजह से रिक्रूटमेंट्स हुई नहीं सर। हमारे पास तकरीबन 5000 वैकेंसीज थी जो खाली थी। जैसे मिनिस्टर साहब ने आपको पहले बताया, वो 5000 वैकेंसीज विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन अबॉलिश कर दी गई। वो कभी अब रिक्रूटमेंट नहीं होगी सर। आपको कभी कोई बेलदार नजर नहीं आएगा। ये जो बेलदार इस वक्त अवेलेबल हैं, जिस दिन ये मर जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे, देयर विल बी नो अल्टरनेटिव टू दीज बेलदार। या इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है। जब वो 5000 वैकेंसीज होंगी, अवेलेबल होंगी, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट कुछ करेगा ना सर, जब है ही नहीं। सर इस पे सर मैं मिनिस्टर साहब का जवाब चाहूँगा कि 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो 1 साल में मिनिस्टर साहब क्या ये अप्रूवल नहीं लेके आ सके कि वो नहरों पे बेलदार जो है वो तैनात करवा सके? सर ये तो एज पर गवर्नमेंट की पॉलिसी है सर। देखिए मैं आपको इसमें if you allow me to जी सर add to discussion. सर यही हालत जो सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं ना, I go with him. Whatever he is saying, he is absolutely right. जब तक आप रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, स्टाफ नहीं पूरा करेंगे, यही हालत रहेगी। बल्कि इससे वर्ष इट वुड बी खत्म होता जाएगा। सेम हैपेंड विद ये जो सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट है, वहाँ कोई हालत नहीं है। पहले वहाँ ये रोड हाईवेज वाले डिपार्टमेंट, वहाँ कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, वहाँ बेलदार हुआ करते थे। अब as they die, no fresh recruitment. तो ये हो रहा है with all the departments. It's not only irrigation. तो until unless
recruitment is made or manpower is available, only then you can maintain or Exactly. you can go for the maintenance. तो गुजारिश करूँ सर, ये जो आप बात है ना सर रिक्रूटमेंट्स की या मैन पावर की, ये तो आप देखें तकरीबन 30,000 करीब पोस्ट अबॉलिश हुई हैं सर। ये मे भी सर हमें IMF की वजह से करनी पड़ रही हैं या जो भी है इसके पीछे ये अब एक ऐसा इशू है जो कि हमें काफ़ी अर्से अब इसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार पोजीशन अबॉलिश हो जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा लगभग 30,000 के करीब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हुई हैं, तो दोबारा से पोजीशन को क्रिएट करवाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। और ये चूँकि मैं फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसमें कितने मसाइल होते हैं। तो ऑब्वियसली अब हमें इसके कुछ और कोई ना कोई सोल्यूशन सोचने पड़ेंगे सर। सर इसमें अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी तरीके से चले जाएं, मैं आपसे गुजारिश करूँ ये जो पहले जो आपने रिपील किया वो क्या वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इतना भयानक हमने खमियाजा भुगता है सर हम इसमें आई थिंक वो जो एक आपने नाम अभी लिया है वो एक बहुत सारी इस वक्त जो गवर्नमेंट के हाथ आपकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की बात है, वो बात जो हाथ बंधे हुए हैं गवर्नमेंट के बहुत सारे अच्छे इकदाम लेने के पीछे, वो हमारे पास पिछले 5 साल का एक बैगेज है जो हम दे बैठे हैं अपना सब कुछ हाथ काट के, और उस वजह से मैं भी ये समझता हूँ कि हमारे पे कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई वे आउट, यानी हम बेलदार जो है वो ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक विलेज काउंसिल जो विलेजर्स खुद एवरी हाउस होल्ड दे पे देम, हर गांव का बंदा, यानी ये वो हंगामी हालात हैं जैसे अगर नहीं फिर गवर्नमेंट भर्तियां कर सकती तो मसलन कोई इस तरह का सिस्टम इन प्लेस करवा दें जैसे स्कूल काउंसिल्स बनी हुई हैं, जैसे हेल्थ काउंसिल्स बनी हुई हैं, यानी एक गांव है 500 मकान है, 500 की यानी वो घर हैं, तो हर हाउस होल्ड जो है जो वहाँ पे वो 100 रुपया 200 रुपया दे। ठीक बात है सर, इस तो पे गौर कर लेते हैं। ठीक है ना सर, इसके ऊपर हाउस होल्ड पे ना करें, जो जिम्मेदार है जो उसका बेनिफिशियरी है जिम्मेदार की बात कर रहा हूँ सर, हाउस होल्ड जिम्मेदार वाला ही। मसलन मिनिस्टर साहब आप तो ला नहीं सके पूरे साल में नौकरियाँ। जी सर मैं बेलदारों सर मैं आप बाद में बेलदारों पे सर मेरे चीफ इंजीनियर सरगोदा आए हुए हैं, लेट मी टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सर थल कैनाल की टेल के ऊपर मेरा डिस्ट्रिक्ट है और ख़ासकर मेरा हलका जो है वो भी थल कैनाल की टेल के ऊपर है, हयात नहर है, उसके बाद दासू है, फिर दाद नहर है। तो पिछले 2 महीने के अंदर मेरे हलके के काश्तकारों के इतने ज़्यादा मुझे फ़ोन्स आते हैं कि जी पानी नहीं आ रहा, 7 दिन पानी आता है और वो भी जो है वो कोई 2 फुट नहर नीचे चल रही होती है। वो कहते हैं हम पानी लगाते हैं, अभी पहले एकड़ कोई पानी नहीं पहुंचता कि पीछे से पानी उड़ जाता है। तो ये क्या इसका है कि हमारा थल कैनाल का कितना राइट बनता है, उसको कितना मिल रहा है। उस थल कैनाल के ऊपर 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मियाँ वाली, बकर लिया, तो हमारा शेयर क्यों कम मिल रहा है और क्यों कटौती की जा रही है उसमें, काइंडली इस पे थोड़ा सा। अच्छा सर, अगर आप इजाज़त दें तो चीफ इंजीनियर सरगोदा इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर दूं सर, जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि हमारा सिस्टम शॉर्टेज में चलता है सर, 10 मिलियन एकड़ फीट की शॉर्टेज में चल रहे हैं। जब सर सिस्टम शॉर्टेज में चलता है तो ऑब्वियसली रोटेशन पे चला जाता है सर। पानी, चूँकि मैं भी छोटा सा एक ज़िम्मेदार हूँ सर, हर पानी जो ज़िम्मेदार है उसकी ख्वाहिश होती है कि हर वक्त अवेलेबल हो उसके लिए पानी सर। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल एंड नेचुरल इंस्टिंक्ट। इस पे मेरा ख्याल है कि सर बेनिफिट ऑफ डाउट आप महकमे को दें। जब सर हम रोटेशन पे सिस्टम चलाते हैं तो हम हर एक की ज़रूरत को हर वक्त पूरा नहीं कर सकते सर। ये मेरी आपसे गुजारिश है, इसको सिर्फ ज़हन में रखते हुए सर चीफ इंजीनियर आपको एक्सप्लेन करते हैं सर। मैं इस पे ऐड करता हूँ, वो 1st, 2nd, 3rd का आपका शेड्यूल होता है ना जी। मैं ये नहीं कहता कि 21 डेज वो कैनाल चलनी चाहिए। पहले मैंने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी, नाइसा फेम इन्होंने 14 दिन के लिए कि 14 डेज चलेगी कैनाल, 7-8 डेज के लिए बंद होगी, फिर 14 के लिए चलेगी, फिर 7-8 डेज के लिए बंद होगी। लेकिन अभी इशू ये उधर चल रहा है कि उधर अभी 7 दिन भी नहीं चल रही, और जो 7 दिन चल रही है वो भी बड़ी डाउन चल रही है। ये 14 डेज मुझे गारंटीड कर दें, 8 डेज आप ना चलाएं, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे हलके के ज़िम्मेदारों को, मेरे डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारों को भी कोई इशू नहीं है उसके ऊपर वो, लेकिन 14 डेज तो गारंटीड करें ना कम से कम कैनाल का चलना। ये मेरा रिक्वेस्ट थी सर। अच्छा, एक इसमें सर मिनिस्टर साहब चूँकि सुन रहे हैं हमें आज, ये बड़ी मुश्किल से सुन रहे हैं, वरना ये पिछला काफ़ी अरसे से मैं ये नज़रें नहीं मिलाते थे।
सर मुलाजमत नहीं लाया, मैं इस वजह से शर्मिंदा था। तो सर इसमें बात ये है कि एक तो सर सरप्लस वाटर भी कुछ जगहों पे हो रहा है। ओह सॉरी, आपने उनको पूछा? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहा शायद आप सेक्रेटरी साहब से बात करें। सदाकत, ये ज़रा रिस्पॉन्ड करें जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा है। आगे डिटेल जरा बताइए, डिटेल बताइए जरा, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या है? ये रिवर इंडस का सर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान हमारा 4500 हमें पानी मिल रहा है, जबकि हमें इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो 6500 की है। इस वक्त हमें जो पानी मिल रहा है उसमें से हम मुहाजिर ब्रांच को 855 दे रहे हैं, जबकि नीचे जो मेन लाइन लोअर है वो 3400 के अगेंस्ट हमारे पास पानी 2597 है। इस वजह से जो सिर्फ हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिस्टम है वो फुल चलता है, सेकंड वाला जो है वो फुल नहीं चल पा रहा। अगर हमें ये 6500 पानी मिल जाए तो फिर उसमें हम फर्स्ट सेकंड दो जो है सिस्टम वो चला सकते हैं, क्योंकि पानी की जैसे इधर आपने भी फरमाया पानी की शॉर्टेज की वजह से हम इस वक्त सिर्फ हमारा फर्स्ट जो है वो अश्योर्ड है जो चल रहा है, जो कि सेकंड और थर्ड जो है वो हमारे जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। नहीं, ये बताएं आप, उन्होंने जो आपसे पूछा है, जब आप रोटेशन पे चलाते हैं तो जिन नहरों का ये पूछ रहे हैं उनकी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनकी बारी भी नहीं है? जी सर, ये जो फर्स्ट में आ रही है नहरें यानी वो चल रही है फुल, जो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में आ जाती हैं, यानी साथ ही नहर चलती है फुल में, फिर जब वो सेकंड या थर्ड में होती है तो उस वक्त उसमें पानी की जो है वो शॉर्टेज आ जाती है। नहीं नहीं, मेंबर साहब ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि जब वो इन जिन नहरों को इन्होंने नेम आउट किए वो नहरें जब फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती हैं तो वो तब क्यों नहीं चल रही, उसका जवाब दें आप इनको। नहीं सर, हमारी कोशिश है और मैंने सर डेटा भी कलेक्ट किया। नहीं, आप कोशिश को छोड़ दें, आप सुन लें एक मिनट, आप सुन लें एक मिनट, आप सुन लें एक मिनट, 50-60% जो है वो पूरी चल रही थी, बाकी शॉर्टेज थी। आप सुन लें ना एक मिनट, आप सुन लें। तो हमारा सिस्टम सर जो शुरू हो रहा है अपना जनाब, चले लेट हिम कंप्लीट। यार ये क्या है इस सिस्टम को आपके? आप सुन रहे हैं मुझे सदाकत साहब? ये ग्लिचेस क्यों है? ये क्या है? चले लेट हिम कंप्लीट। यार सदाकत साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा सर, इसमें अर्ज़ ये है, मेरी अर्ज़ ये है कि आप मेहरबानी करें, जिस वक्त जिन नहरों को इन्होंने कहा है उसकी मुझे, आपके पास कोई टाइम लाइन है? आपके पास ज़ाहिर रोटेशन प्रोग्राम आपके सामने होगा, तो आप मुझे ये बताएं उसकी बारी कब है जब वो फर्स्ट में होगी ये नहरें? कैन यू हेयर मी? सर ये क्योंकि रोटेशन प्रोग्राम जो है वो सर मुझे आवाज आ रही है सर, रोटेशनल प्रोग्राम हमारे जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है वो अप्रूव करते हैं और वो उसको मॉनिटर करते हैं। तो सर मैं भी उसको, मेरे पास भी होता है, मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइम पे अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब लास्ट टाइम सर आपसे बात हुई थी उस वक्त हमने चेक किया था, उस वक्त हयात जो थी वो पूरी चल रही थी, उसकी टेल पे भी पानी पूरा था। नहीं, ये पिछले सीजन की बात है, नहीं ये खरीफ की बात है सदाकत साहब। हम एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रबी। आप रबी के ऊपर उसका ले लें, अगर आपके पास नहीं है उसको इंश्योर करें, और जो है ना ऑनरेबल मेंबर जो हैं कमेटी के, उनके जो ये ग्रीवेंस है इसको दूर करें सिंपली। और आइंदा जो है इस तरह की ग्रीवेंस जो है यहाँ पे कमेटी में तो नहीं आनी चाहिए। थैंक यू। नहीं, मैं सर इनसे खुद पर्सनली इन टच होके सारा रिजॉल्व करता हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, एक मेरा और बस रह गया, उसके ऊपर ये था कि यूसीसी जो है उसको हम सीसीए में कन्वर्ट कुछ जगहों पे करना चाहते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन हुई है। जैसे ये अगर आप ये रावी के साथ साथ देखें तो रूडा के बाद आगे वो स्मार्ट सिटी के बाद आगे अर्बन सिटी के बाद आगे बेशुमार वो सोसाइटीज़ आ गई हैं।
तो वहाँ पे मैं चाह रहा था कि जो कल्टिवेबल नहीं है अभी लैंड शामिल, तो वो उसकी जगह अब हम वो शामिल कर लें, क्योंकि ये तो सारा अर्बनाइजेशन में चला जाना। सर एक मिनट, सर इसमें ये है कि आपको जैसे अर्ज़ किया है 67% पे सिस्टम डिज़ाइंड है, 67% के पास क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ने के बाद हम जो है, पहले ये होता था, ये इरिगेशन सिस्टम है ये बना है हिस्टोरिक यूज़ को ज़हन में रख के। 77 से लेके 83 तक का जो डाटा था ना, उसके ऊपर वाटर रिकॉर्ड हुआ है, और उसके बाद जो है ये वाटर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। सर इसके अंदर सर जो आप फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जहाँ पे अर्बनाइजेशन हुई है उसका जो पानी है वो जो है वो 1 लाख एकड़ जो है वो अर्बनाइज हो गया। सर मैं वो उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ सर। वो जो हो गया उसका जो पानी है वो कहाँ गया? वो सरप्लस वाटर जो सरप्लस वाटर है, जिसको आप महकमे आपके डिपार्टमेंट जो है वो सेविंग कहते हैं सर। जिम्मेदार के लिए वो सर इसमें वही बात समझने की सर जरूरत है, वाटर सरप्लस हमारे पास है ही नहीं सर, हम तो ऑलरेडी शॉर्टेज में है सर। 10 मिलियन जो 1000 एकड़ 1 लाख एकड़ जो सर है, आपको एक मिनट सर आपको मैं जो अर्ज कर रहा हूँ 34% ऑफ द लैंड के ऊपर डिजाइंड है फॉर खरीफ, 33% ऑफ लैंड के ऊपर डिजाइंड है फॉर रबी। ये सिस्टम इसके अंदर जो है, यानी आप ये देखें जब हम बात कर रहे होंगे तो 67% वाटर अवेलेबल नहीं है फॉर अ सीजन, 34% पानी अवेलेबल है। उस 34% के ऊपर आपने करना है। ये जो हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर ये चला है, उसके अंदर हम अपना अंडर कल्टीवेशन एरिया ज़्यादा ले आए। यही रीज़न है सर कि जो है 1996 का जो बैन लगा है वो 24 तक, उसके अंदर 100 और कुछ आउटलेट की हमने इजाज़त दी है, इरीगेशन ने CCA में ज़मीन शामिल की है, इसके अलावा नहीं की। उसमें से तकरीबन 90% वो ज़मीनें हैं जो डिफेंस पर्पज़ के लिए जो है सिस्टम के पास हैं, SIFC की ज़मीनें हैं, मुख्तलिफ कोर्स की ज़मीनें हैं, उनको हमने 90% ऑफ द वाटर हमने दिए। 96 के बाद इतनी गवर्नमेंट्स बदली, रिगार्डलेस इस बहस के बगैर कि किस पार्टी की गवर्नमेंट रही, किसी ने नए पानी की अप्रूवल नहीं दी। और हम ये आपको कह रहे हैं, हम ये सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक्सेस वाटर, सरप्लस वाटर या जो है ज़्यादा पानी ऐसा एट अबंडेंस मौजूद नहीं है। हम ये सबमिट कर रहे हैं। सर देखिए 102 मिलियन एकड़ फीट जो है ना सर, ये एक मोटी सी फिगर है सर, उस पे पानी 67% देना है हमने सर। अब पानी इस वक्त 93 मिलियन एकड़ फीट है सर ऑन एवरेज, नॉट दिस ईयर। तो आप देखें हम तो 67% को भी नहीं दे सकते सर। उसमें जो आपका जो CCA है ना, उसमें भी फिर ये इशू है कि वो आपकी वेलोसिटी कई जगहों पे तेज़ होने वाली है, आपकी जो झालें हैं, आपकी जो टकरें हैं, वो वहाँ पे दोबारा कुछ रीमॉडल होने वाली हैं, रीशेप होने वाली हैं। पानी वेलोसिटी से अगर आगे जाएगा, बेशक वो कम लेवल पे भी जा रहा है, तो कम से कम हर फार्मर, अब हो क्या रहा है, चावल की फसल काश्त तो नहीं है, 1 महीने का आपके पास टाइम है। अब 1 महीने में बारिश सिस्टम लगा हुआ है, 1 महीने बाद वो आपकी पनीरी ख़त्म। उसके अंदर जब आपको पानी नहीं मिलना, तो फिर वो जिम्मेदार मजबूर हो रहा है वहाँ पे ये डीजल और ये पीटर चलाने पे, ट्यूबवेल चलाने पे। सर वो तो उसने चलाना है सर। नहीं सर, वो चलाएगा थोड़ा। क्योंकि सर मैं बार-बार उसको कर रहा हूँ कि 93 मिलियन एकड़ फीट पानी है सर, रिक्वायरमेंट 102 मिलियन एकड़ फीट की है सर। आई गॉट योर पॉइंट। ये सर एक्चुअली जो बात आप कर रहे हैं ना सर, जैसे सिस्टम के टेक्निकल उसके एस्पेक्ट सर CCA को अगर हम सिर्फ अभी ठीक कर लेना, उसकी जैसे डिसिल्टिंग की मैंने बात की है कि नहीं हुई सर, उसके ऑन अंदर ग्राउंड नहीं हुई सर, उसके अंदर एक मिनट सर, जो डिसिल्टिंग हुई है उसके अंदर हमारा एक तो जो है नेस्पाक है, उसके अलावा हमें लिम्स चेक करता है सर विद ड्रोन, वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करता है जो पिछले साल से हो रहा है, और इस साल भी यही ऐसे ही चल रहा है। 3rd फेज ऑफ डिसिल्टिंग जारी है सर। डिसिल्टिंग की वजह से हमारी जो वाटर कैपेसिटी जो है, हमारी जो कैनाल्स हैं उसमें जो एनहांस हुई है, उसका एक डाटा लेके आप सर एक मिनट अगर आप मुझे इजाज़त दे दें मैं कंप्लीट कर लूँ, हम आपके सामने वो डाटा रख देते हैं। सर वो सर एक मिनट अगर मैं कंप्लीट कर नहीं, आप मेरे साथ विजिट रखें, यानी आपका नेस्पाक जो है
वो मेरा बूटा जो है उसको कैंसिल कर देगा। मेरे बूटे की रिपोर्ट आपके नेस्पाक के रिपोर्ट से ज़्यादा ठीक होगी। जब वहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे सामने ड्रेन है और वहाँ पे नहीं हो रही है डिसिल्टिंग, मैं कैसे मान लूँ कि वहाँ पे हो रही है? या कनाल की भी नहीं हो रही है। सर हम आपका विजिट लिम्स के साथ रख देते हैं सर, बिल्कुल, हाँ जी, आप जाके ये वहाँ पे हम अरेंज कर देते हैं। बिल्कुल आप रखिए इसको हम काम करते हैं क्योंकि हम उनको पे कर रहे हैं इसके लिए। उनका सर इनका अरेंज करवा देंगे। ये थर्ड पार्टी सर, मुझे थर्ड पार्टी पता चला अगले दिन, ये पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट था पूरे, मैं मेरा ख्याल है पिछले कई सालों बाद मैंने उसका नाम सुना उस दिन के वो आए आके उसने वहाँ पे कोई थोड़ा बहुत ये राउंड डाला है और चला गया। उसमें वो कोई एक दो ब्रीचेस भी बता गया लोगों के, तो उस वक्त मुझे पता चला कि वो वहाँ पे आया है। अदरवाइज तो थर्ड पार्टी वहाँ पे हमें पता ही नहीं। हमारी वहाँ पे पार्टी, हमारा वहाँ पे मजीद, हमारा मुंशी, हमारा सजाद, हमारा बूटा, वो हमें वो भी वहीं पे बैठे रहते हैं सारा दिन खेतों में और इन नहरों पे और सुओं पे और खालों पे, हम भी वहीं पे होते हैं। सर मैं आपसे गुजारिश हमें तो वहाँ पे कोई क्रेन नहीं कभी नजर आई। सर ये तो डिसाइड हो गया। नहीं सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर, हम लिम्स के साथ सर आपका वहाँ पे विजिट कराएंगे। जो सर हमारी जो इस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है ना सर, ये पहले भी बात हुई थी सर, प्रॉबेबली ये वाहिद डिपार्टमेंट है सर जिसकी जब डेवलपमेंट स्कीम शुरू होती है उसका जो बेसलाइन सर्वे किया जाता है वो एक थर्ड पार्टी करती है सर। उसके बाद जब उस पर काम शुरू होता है उसकी पेमेंट्स थर्ड पार्टी जब वेरीफाई करती है कि ये काम हो गया एज पर क्वालिटी हुआ है तब उसकी पेमेंट होती है। हमारा जो मॉडल है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम पीएनडी में चेयरमैन पीएनडी ने बाकी महकमों पे भी रेप्लिकेट करवाया है, जिसमें उन्होंने सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट को सबसे पहले कहा कि जनाब आप पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है 200 अरब से ज़्यादा, तो आप ये इसको सिस्टम को जो इरिगेशन का उसको अडॉप्ट करें सर। प्रॉबेबली सर इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो सबसे ज़्यादा जिसके पास इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, जिसने डेवलप की है थर्ड पार्टी की, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है। 2021 से ऑनवर्ड्स इनका जितना काम हो रहा है वो कर रहा है सर। अब उस पर सर आइसिंग ऑन द केक हमारी अब सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस जितनी हो रही हैं जो हमारी थर्ड पार्टी हो रही है वो फौज कर रही है सर, लिम्स कर रहा है सर। जो अब उस पर मजीद मैं क्या बात कर सकता हूँ सर, मिनिस्टर साहब ने आपको बता ही दिया सर, हम उनको उसके लिए पे कर रहे हैं सर। वो जो आप कह रहे हैं सर उन्होंने जाके पूरे सिस्टम को देखा है सर। पिछले साल हमने तारीख की सबसे बड़ी डिसिल्टेशन की कैंपेन कराई है जिसका उन्होंने एक इंच वेरीफाई किया है सर। हम आपको उनके साथ करा देते हैं। हाँ, वो हम बिल्कुल हाजिर हैं सर, उनको बुला लेते हैं सर, उनके साथ बिल्कुल करवा देते हैं। हमारी मीटिंग कराएं सर, हमें पता तो होना कि वो क्या रिजल्ट हो रहा है। बुलाएं। नहीं सर वो स्टैंडिंग कमेटी में आपकी तरफ से उनको हुक्म जाए वो आए, बिल्कुल आएंगे सर, हमारे कहने पे तो नहीं आएंगे। SIFC के जनरल को सर यहाँ पे करना बिल्कुल वो आएंगे। नहीं अगर SIFC को अगर आप स्टैंडिंग कमेटी में नहीं, अगर आप SIFC को पे कर रहे हैं यानी आप ये कह रहे हैं हम फौज लिम्स को पे कर रहे हैं और SIFC का भी आपने आगे जिक्र किया है और फौज का आप चाहते हैं ना कि होलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि वो सबको देख रहे हैं ना, आप उनको भी तलब कर लें ताकि ये दरख्त भी लग जाएं सर। हमें सर ये भी लेके दें जो हमारे पेट्रोलिंग के लिए हमारा जो स्टाफ है उनको जो है ये वैगन्स वगैरह और वो जो होती हैं वो सिंगल कैबिन्स, ताकि वहाँ बेहतर पेट्रोलिंग करें। और ये हमारे बेलदार भी हमें लेके सर पैरा फोर्स को वो लेके दे रहे हैं। किसको? पैरा बनी है अभी इन्फोर्समेंट, एक हमने एक्ट अभी पहला सर असेंबली के अंदर आपकी मौजूदगी में सर हमने सर पैरा फोर्स बनी है। आप इस तरह ना हमें करें, पैरा फोर्स बनी है, उनके यूनिफॉर्म सिल रहे हैं, उनको डबल कैबिन भी दिए हैं, उनके थाने भी बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो होंगे चीफ सेक्रेटरी, उनके वो होंगे उनके सॉर्ट ऑफ आईजी और है सर ना, उसका मोटिव और है। ठीक है, ये जो मोटिव उसका मोटिव सर क्या है? उसका मोटिव तो पता ही है, कोई एक सिंपल जो पीटीआई वालों ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिसिल्टिंग की, उसमें आ रहा है कि जी हम पैसे SIFC को दे रहे हैं या हम उनको दे रहे हैं डिसिल्टिंग करने के लिए। SIFC को बुला लेते हैं मिनिस्टर साहब। मैंने कहा है लिम्स वाले हमें मॉनिटर कर रहे हैं। अब आप अगर बहस करेंगे तो सर उसके लिए तो मैं आपको आपके अदब में चुप हो जाऊंगा चेयरमैन साहब, लेकिन मैंने ये कहा है। और एक चीज़ और, इस दफ़ा एक न शुद्ध दो शुद्ध, इस दफ़ा हमें जो है बाय ऑर्डर्स हमें एंटी करप्शन भी चेक कर रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को सर। हम एक फिर कमेटी फॉर्म कर लेते हैं, एक सब कमेटी। सब ना करें वैसी सब है, हम चार ही
हाँ वह मुख्तसर सी कमेटी है। हम एक और यानी ये स्टैंडिंग कमेटी जो है इस ये हम अपना इसको आप देखें, हम भी इसको सर्वेल करेंगे इंशाल्लाह। ये जो हमारी ऑनगोइंग जो अभी प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी विज़िट कर लेंगे, और जो अगली एडीपी के अंदर डिसिल्टिंग के होंगे और ये जो लाइनिंग और बेडिंग और इन सारी चीज़ों को हम करेंगे। एक सर हमें ठेके सर अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट की इस कमेटी के पास ये मैंडेट है तो ज़रूर करना चाहिए सर। सर यू आर मोर देन वेलकम। सर पहले हमें जो है देखे ना सर, मैंने आपको सर एक मिनट सर वी हैव दी एक्चुअली सर वी हैव दी अथॉरिटी टू टेक सुओ मोटो एक्शन ऑन समथिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, और उसके ऊपर हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तजवीज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं। सर मैं तो कह रहा हूँ कि करें आप आगे से उसमें अगर मेरे साथ वो अथॉरिटी की बात कर रहे हैं तो सर मैं तो वो आपकी अथॉरिटी सर नहीं, मैं आपको ये नहीं कह चुरा रहा नहीं हूँ सर नहीं। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ सर हम आपको ये कह रहे हैं, आप अगर वहाँ विजिट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कनाल का, तो हम आपका हमारी जो थर्ड पार्टी नेस्पाक, हमारी थर्ड पार्टी जो हमारी जो मॉनिटरिंग कर रही है लिम्स, उनके साथ रत्ता ड्रेन पे जी मेरा विजिट रखवाएं इन सारों के साथ। ठीक। सर पिछले साल की जो हुई है समझ रहे हैं 34,000 किलोमीटर लंबी नहरें हैं सर, 11,000 किलोमीटर लंबी ड्रेन है सर, 45,000 किलोमीटर कैसे डिसिल्ट हो सकती है हर साल सर? हर साल आपने सर उसको तरीके से करना है ना सर। हम हर साल 5 से 6,000 किलोमीटर की ड्रेन या नहरें सफाई कर सकते हैं सर। इससे ज्यादा की तो सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है सर। आप सारे सिस्टम को तो नहीं बंद कर सकते ना पूरा साल सर, सिर्फ इसलिए इसको समझे सर इस पॉइंट को। हम 5,000 6,000 इसको खत्म करें ना सर। सर ऐसा है कि आप ना लिस्ट ले लें, वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं जो हमने पिछली दफ़ा डिसिल्टिंग की है या जो इस दफ़ा कर रहे हैं, उसमें से जौन सी आप विजिट करना चाहते हैं उस पर रख लें विजिट। मैं कर लेता हूँ। मैं चीफ इसलिए रहा हूँ, आपने बात की थी हम बैठे हैं टेल पे, मैं बैठा हूँ हेड पे। यहाँ से रावी और ये मंगला सुन लेना, BRB और वो मंगला की वो वहाँ से मुरीद के, और ये जो MR लिंक है जो मुरीद के और शादरा हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये वहीं से निकल रही है ना, ये हेड बन जाता है। तो यहाँ पे सर मेरे यहाँ पे रिजर्वेशंस हैं, नहीं हुई वहाँ पे। सर थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। ये आपका जो सिस्टम है नॉन प्रीनियल सिस्टम है। इस वक्त जो हम कर चुके हैं वो फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर जो प्रीनियल सिस्टम था, जैसे लाहौर ब्रांच है, न्याज बेग डिस्ट्रीब्यूटरी है या शेखपुरा की कुछ नहरें हैं, उनकी डिसिल्टिंग हो चुकी हुई है। जो थर्ड फेज़ में जैसे आप बता रहे हैं मरीद के है, शादरा है या और इस तरह की जो नहरें हैं, उनके भी डिसिल्टिंग स्टार्ट नहीं हुई सर। और ड्रेन वो तो अप्रैल में 15 अप्रैल के बाद हमने नहरें चलानी होती हैं, बल्कि 1 मई को वो जाके चलती हैं। तो अभी तो हम उसके एस्टिमेशन स्टेज अभी तो सर मैं गुज़िश्ता साल का वो जी सर, अगर शादरा डिस्ट्रीब्यूटरी की सर बात करेंगे तो DC शेखपुरा और कमिश्नर साहब लाहौर 8 दफ़ा खुद इस चीज़ को विटनेस करेंगे कि उसकी 8 दफ़ा, एक्शन साहब भी मेरे पास पीछे बैठे हैं, 8 दफ़ा हमने उसकी डिसिल्टिंग करवाई है सर। सीवरेज का पानी उसके अंदर आता है, वेस्ट आती है, और उसके बावजूद हम 1 साल के अंदर 1 दफ़ा सिर्फ करवा सकते हैं, लेकिन मजबूरी के तहत हमने 8 दफ़ा उसको करवाया सर। ये बल्कि इख्तियारात की सर ने बात की थी। अ कमेटी में एग्जामिन दी एक्सपेंडिचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड and its attached or associated bodies, and may forward its report containing findings and recommendations to the department concerned, and the department concerned shall within a period of 45 days inform the Assembly Secretariat about the actions taken on the findings and recommendations, provided that the Speaker, if deemed necessary, through a speaking order, may restrain the process of Sub-Rule 5 if requested by a majority of members of the committee, provided further that a committee shall only be biannually examine the expenditures of the department concerned, sir. तो आप करें सर, उसको किसने मना की है? सर मैं वो आप कह रहे थे कि अगर कमेटी कर सकती है विजिट या कोई ये चीज, मैंने तो आपको पहले जब आपने कहा है, मैंने कहा हम विजिट अरेंज करते तो करें सर। मैंने कहा कि अगर आप समन कर सकते हैं तो आप करें उनको,
मैं नहीं समन कर सकता, वो आपने करना है सर, मैं तो वो कह रहा हूँ। मैंने तो ये नहीं कहा कि आप ना करें एग्जामिन, किसने कहा आपको एग्जामिन नहीं, आप अभी शुरू में कह रहे थे सर, मैंने सर लेट मी रीफ्रेज माय आंसर सर। मैंने ये कहा है कि जो थर्ड पार्टी, आपने ये बात की कि थर्ड पार्टी वहाँ जाती नहीं, कुछ नहीं करती। मैंने कहा सर अगर उनको मैं नहीं ला सकता, आपने जब उनसे मेरी मीटिंग रखी, मैंने कहा सर मैं नहीं ला सकता, आप उनको समन कर सकते हैं तो आप बिल्कुल उनको करें। अगर आपके पास ये मैंडेट है तो आप बिल्कुल उनको समन करके पूछें ना सर। इसको नैरो मैं तो ये कह रहा हूँ, इशू है, इसका हम नेक्स्ट मीटिंग रखते हैं और ठीक है, सफिशिएंट टाइम डिपार्टमेंट को देते हैं हाँ, कि आज अपना तमाम बिल्कुल, records बिल्कुल। किस चीज़ अच्छा सर, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ सर। जिसकी भी सर आप डायरेक्शन देखिए सर, एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, आपने सर हमारे सिस्टम को जहाँ से भी विजिट जिस दिन भी करना है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू डू इट। इसमें हमारी तरफ से, चूँकि सर इट इज़ अ पब्लिक डिपार्टमेंट, पब्लिक वेलफेयर का हम काम कर रहे हैं सर, और जो भी आपकी तरफ से आएगी तजवीज़ सर, जो भी आपकी तरफ से आएगा प्रपोजल, हम उसको बिल्कुल देखेंगे सर। हम ये क्यों नहीं देखेंगे सर, जब कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के साथ आपका तलक वास्ता है, लोगों की इनपुट आपके पास आती है, आपकी इनपुट हमारे पास आएगी, हम ऑब्वियसली सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारी भी ये ख्वाहिश है, आपकी भी ये ख्वाहिश है, जो एंड कंज्यूमर फार्मर है उसको जितना हम फैसिलिटेट कर सकें वो उतना ही कम है सर। बेसिकली मैं ये कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, हम एग्रीरियन इकॉनमी है, हमारा प्राइम पर्पज़ ही ये होना चाहिए, हम अपनी एग्रीरियन इकॉनमी को जितना सपोर्ट दे सकते हैं दें। हैविंग सेड ऑल दिस, हमारी कंस्ट्रेंट्स को भी आपने देखना है सर। आप देखेंगे ज़रूर जाके हमारी सिस्टम को, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आवर कंस्ट्रेंट्स, जितनी कंस्ट्रेंट्स में ये लोग काम कर रहे हैं सर, मेरे प्रेडिसेसर सैफ अंजम साहब कहते होते थे सर, जब मुसीबत पड़ती है तो ये पंजाब का वही डिपार्टमेंट है जो कीड़ियों की तरह निकल आता है सर। मैंने 2023 के सतलुज के फ्लड में भी ये देखा है, वो दरिया जिसका नामो निशान नहीं था, उसको जिस तरह इन लोगों ने मैनेज किया सर, और अल्लाह की मेहरबानी से किसी एक जानवर का भी नुकसान नहीं हुआ सर। 36 साल बाद उसमें फ्लड आया था सर। रियली अप्रिशिएट सर, अभी हेल्थ ऑडिट हुआ है राजस्थान के पिछले साल, आप देखिए सर, उसमें एक कैजुअलिटी नहीं हुई है सर। तो हम तो जो कर सकते हैं अपनी कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए वो कर रहे हैं सर, और उसको मेरी गुजारिश है कि we praise that आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। काइंडली ये एक तो ये लिस्ट दे दें जो डीसिल्टिंग वाली है, दूसरा सर आपके जितने डार्क बंगलाज हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, प्लस देयर रूम कैपेसिटी इन ऑल ओवर पंजाब, काइंडली उसकी भी एक लिस्ट दे दीजिएगा। आपको दे देते हैं सर, लेकिन मैं आपको बता दूं सर, ये एक बड़ी गलतफहमी है कि वो सारे के सारे को बहुत अच्छी हालत में है सर। जिस तरह मैंने कहा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से सर हो सकते हैं, हो सकते हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे सर। हम शायद आपको उसके फंड्स दिलवा दें, बेहतर कर लें, हम शेयर करेंगे। और दूसरा सर, मैंने ये काइंडली लिस्ट दे दीजिएगा तो आप आपसे शेयर कर लेंगे सर। आप सेक्रेटरी साहब बैठे हैं सर, मिनिस्टर साहब, एक तजवीज़ है मेरी छोटी सी, अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे करें, वो जहाँ पे आप कैनाल्स दिखा रहे थे वो मैप आ जाएगा। सर आपने कर दिए, उसके बाद हमारी क्या होगा? नहीं सर, आपने कर दिए, डन। आप सर ये मुजफ्फरगढ़ में 5 दरिया सर ये इधर से यहाँ से यहाँ तक कोई इनके स्पर हैं, थोड़े थोड़े हैं, हम स्पर नहीं मांगते सर। इससे जब आपको में थ्रेट है ना हमारा, वो ये है कि हर दफा पानी बाहर निकलता है, कटाव होता है वहाँ पे, कटाव भी छोड़ दें सर। अभी आने वाला है, गर्मियाँ आने वाली हैं, तो ये हर साल फ्लड आएगा, आता भी है, तो कुछ ना कुछ यानी कि नुकसान कर जाता है, कुछ ना कुछ है वो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि हमने 2010 को देखा है, तो हमें 2010 माइंड में आता है तो हमें डर लगता है। सर आप यहाँ पर ना इनके नीचे नीचे रिजर्वायर्स बना सकते हैं, ना कि उनको आप सर आप थोड़ा सा उनको पानी जैसे बाहर निकलता है तो रिजर्वायर्स जो मेम्ब्रेन खींची हो, जिनके साइड पे आप ऐसे उनको टेक करना और मेम्ब्रेन की तरह एक बना देते हैं, जैसे उसके लिए आप करते हैं। मैं समझता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन के लिए दरमियान रिजर्वायर बनाते हैं, उसमें से पाइप डालते हैं और फिर आप हर किसी को देते हैं। तो अगर आप यूं रिजर्वायर्स छोटे छोटे बना दें, जो पानी वाफिर हो गया है
अंदर मैं आपको अर्ज करूं सर, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है ना सर, मैं उसको जो जो क्वेरीज थी ना चेयरमैन साहब की, वो मैंने नोट की थी, वो फिर मेरे पे गुस्से हो गए हैं तो मैं चुप हो गया हूँ। अब बात ये है कि ये पहली दफ़ा इन्होंने की है, ये जो होलिस्टिक अप्रोच लेने के लिए जो डिपार्टमेंट्स हैं ना सर, उनको एक दूसरे के साथ एक कनेक्टिविटी बनाई है सीएम ने, कि जो हमारा ये जो है जो वेस्ट वाटर है, चाहे वो है डोमेस्टिक वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को आपस में किया है, उसको हमने करके कर रहे हैं। ये अब देखें ना सर, अब जो आपने ये जो किए है पॉइंट आउट, इरिगेशन डिपार्टमेंट ना सर अपनी कैनाल्स, अपने बैराज, ठीक है सर, कैनाल्स, बराजेस और जो है ना क्या नाम है हमारे जो एम्बैंकमेंट्स हैं वहाँ तक हैं। ये जो है ना सर जो पब्लिक एट लार्ज का जो सा मामला है उसको सर जो है या ज़रूरी ज़मीनें हैं उसको सर देखता है पीडीएम में। नहीं सर, आप उसके अंदर एक मिनट सर मेरी बात सुन रहे हैं, वो अगर आप इसको जिसको ये जगह कर रहे हैं आप उसके लिए हमें आइडेंटिफाई कर दें, हम पीडीएम के साथ उसको टेकअप भी कर लेते हैं और अगर ये जेन्युइन है हम उसको परसू भी करेंगे आपके साथ मिलकर। मैंने बस आपके चैलेंजेस में देखा है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट आउट किया। अगर कहीं और करना होता मैं और करता। सिर्फ ये है कि आपके लिए आसानी है कि सर जो पानी सिंध में जाके तबाही मचानी है उसने या समंदर में गिर जाना है, आप उनका पानी ले नहीं सकते, तो जो उसकी किनारों से बाहर निकल रहा है और लोगों को तंग करेगा वो आपके डायरेक्ट जो है वो, क्योंकि आपने कोई सर ज़्यादा फंड नहीं लगाना उसके ऊपर, आपने क्या करना है सर, डिगिंग करनी है उसके ऊपर, साइडों पे आपने प्लास्टिक की जो मेम्ब्रेन, रबर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बिछा देनी है। आजकल बल्कि कंक्रीट के कारपेट्स आए हुए हैं, पानी गिरते ही वो सर लाइनिंग की जगह बल्कि आपको वही बिछाने चाहिए सर, कि लाइनिंग में पैसा ज़्यादा लग रहा है, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। फिर जहाँ पर उन्होंने तोड़ा आप साबित ही नहीं कर सकते किसने तोड़ा। तो सर ये है कि ये आप यहीं पे मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंक्रीट कारपेट्स आए हुए हैं सर, वो आप लगा दें रेजरवायर्स के साइड्स पर, तो पानी वो सारा साल वहीं पे रहेगा, क्योंकि वो तो पानी फ्लड का है। आपके चैलेंजेस भी पूरे हो रहे हैं और आपके रेजरवायर्स उल्टा भर रहे हैं, तो उससे ये है कि आप नहरों में उसी से जो है वो लिंक कर सकते हैं बाद में। जी सर ये बीआरबी कैनाल के बाद हम ये जलालपुर कैनाल मुकम्मल करने वाले हैं। बीआरबी आखिरी कैनाल नहीं है और हम रिवॉर्डिंग भी कर रहे हैं सर। मुजफ्फरगढ़ पे थोड़ा सा नज़रसानी करें, क्योंकि ये देखें हर तरफ से घिरा हुआ है और जब पानी निकलता है दोनों तरफ से पानी अंदर आ जाता है। 2010 का सबसे जो अफेक्टेड एरिया था वो मुजफ्फरगढ़ था। सर आई हैव बीन देयर टू, तो वाकई वहाँ पे मैंने ये देखा था। वो सर सुपर फ्लड था, वो तो जो एम्बैंकमेंट्स थे वो तोड़ के जो सबसे जहाँ पे 55 का फ्लड नहीं गया था, 70 का नहीं गया था, वो तो वहाँ भी चला गया था सर। नहीं सर, लेकिन वो अभी भी सर इसको देख लेते हैं, हर साल आता है सर, देख लेते हैं सर, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। वहाँ मैंने आना भी है सर, क्योंकि हिल टॉरेंट्स का तो मैं आऊँगा तो मैं आपसे भी रब्ता कर लेंगे। तो जो है ना ये काशिफ साके आप कर लें नोट, बल्कि काशिफ साके बैठे, साकिब काशिफ आप नोट कर लें, जब हम जाएंगे तो जब उधर जाएंगे तो हम विजिट कर लेंगे, देख लेंगे सर। उसका जो आप सजेस्ट कर रहे हैं क्यों नहीं सर, तो हमें अगर कोई चीज़ नई सीखने को मिले तो क्यों ना करें सर। जी हाँ, बस ये सर ये एक दो अब छोटी छोटी वो पेटी सी वो हैं चीज़ें, कलवर्ट्स हैं कुछ। ये मेरा वहाँ पे अब एक अकबरिया गांव है सर, ये जो पुल होते हैं वहाँ पे कलवर्ट बनना है सर। ये जो पुल होते हैं ना सर, वो बनाता है CNW डिपार्टमेंट या लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हमारे भी जो नहरों के ऊपर पुल हैं वो अगर टूट जाए, मेरे हल्के में एक टूटा हुआ है, उसको हमने CNW के साथ रिक्वेस्ट की हुई है कि उसको जल्दी टेकअप करें और उसको बनाएं। पुल हम नहीं बनाते। तो सर ये थ्रू आप अपने वहाँ से उनको करें ना। नहीं सर, ये कमेटी की तरफ से जाए तो ज़्यादा बेहतर है चेयरमैन साहब, आप इसको भेजें। चलें उनको भेजें। सेक्शन 2-3 जो है ना पिटरा का, वो रोड क्रॉसिंग के लिए पुलों के बारे में
हाँ, लेकिन उनके कंस्ट्रेंट्स भी हैं मेरे ना। आपका मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ सेक्शन 2(3) मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारी जो नहरों के ऊपर पुल हैं वो CNW बनाते